ओके, इस वाले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियोस नहीं लेक्चर बनाऊंगा, एंड टोटल 5 से 6 लेक्चरों में आपकी एसएमसी का एक कोर फाउंडेशन बन जाएगा। आप एकदम एसएमसी के किंग बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। बस आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। मैं आपसे ना यहाँ पे पैसे मांग रहा हूँ, ना यहाँ आपसे मैं आपको कुछ चीजें मांग रहा हूँ। जस्ट अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत है, एंड वही चीज़ें मैं माँग रहा हूँ। एंड मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं लेक्चर बनाऊँगा, वीडियो नहीं। सो टोटल 5 से 6 लेक्चर होने वाले हैं, एंड आपको एकदम बेसिक टू अच्छे से मैं तुम्हें तुम्हारी एसएमसी में फाउंडेशन बिल्ड कराऊँगा। एंड तुम बेसिक के लिए जैसे कोर्स लेते रहते हो, उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सबसे पहले मैं अगर बात करूँ स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में, तो दोस्त स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए ना मार्केट में हमें 4 तरह के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए। देखो, एक स्ट्रक्चर किस तरह मार्क होता है। द नंबर वन चीज स्ट्रक्चर मैप होता है एक बीओएस के वजह से, एक सीएच के वजह से, एंड एक आईडीएम के वजह से, राइट। एक आईडीएम के वजह से प्लस आपका इंटरनल स्ट्रक्चर्स की वजह से। इन इंटरनल एस लिखता हूं मैं ऐसे। इन चार चीजों से तुम्हारा एक स्ट्रक्चर्स बनता है, जिससे आप कुछ इस तरह देखते हो, राइट। अभी आप बहुत लोग दिमाग लगा रहे होगे कि कृणाल भाई ये इंड्यूसमेंट है। बस मैं तुम्हें एक ही चीज बोलता हूँ, अपना दिमाग मत दौड़ाओ, सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो कि कैसे तुम्हें समझाना है, किस तरह तुम्हें मुझे पढ़ाना है। मैं लॉट्स ऑफ स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका हूँ, मेरे को पता है कैसी चीजें किसको सूट करती है, राइट। जिसको एक भी चीजें नहीं आती ना एसएमसी के बारे में, उसको ये एसएमसी ए टू जेड आ जाएगी, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे बनता है, इन 4 चीजों से एक स्ट्रक्चर बनता है। 4 चीजों से क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो, एक बीओएस होता है, बीओएस स्टैंड फॉर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। ये नॉर्मल सी चीज है, आपको पता होगी। बीओएस स्टैंड फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड बीओएस हमेशा एक कंटिन्यूएशन होता है, राइट। बीओएस क्या होता है, हमेशा एक कंटिन्यूएशन होता है। स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी होगी, बट आप चीजों को बेहतर वे से समझने का ट्राई करिए, ओके। बीओएस स्टैंड फॉर कंटिन्यूएशन, सीएचएस स्टैंड फॉर ट्रेंड चेंज, राइट। ट्रेंड का चेंज होना या फिर कैरेक्टर का चेंज होना, राइट। सीएच का फुल फॉर्म है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर का चेंज होना, यानी कि ट्रेंड का चेंज होना, राइट। इंड्यूसमेंट फॉर कंफर्मिंग हायर हाई हायर लो, एंड अगर आप बहुत एडवांस में सीखते हो तो इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी के काम में भी आता है, एंड इंड्यूसमेंट एक हायर हाई हायर लो एंड लोअर हाई लोअर लो के कंफर्म होने में भी मदद करता है, राइट। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर से ही हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर्स बनता है, जो कि इस तरह से हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं ना। सारी कुछ चीजें इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बदौलत ही होती हैं। आई होप आपको सारी कुछ चीजें एग्जैक्टली समझ गई होगी कि इन 4 चीजों से हमारा एक स्ट्रक्चर्स बनता है। अब देखो, सबसे पहले हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मार्केट का एग्जैक्टली ट्रेंड क्या होता है, ये चीजें सबसे पहले जानने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्टली बताऊं, मार्केट ना कुछ इस तरह प्ले होता है, राइट। मार्केट के 2 ट्रेंड होते हैं, कौन थे, एक हायर हाई एक हायर लो। एंड जब भी मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट एक पुल बैक लेता है, एंड इस पुल बैक के ऊपर मार्केट एक क्लोजिंग देता है। मार्केट राइट कुछ इस तरह से ही चलता है, मार्केट कुछ इस तरीके से ही चलता है। देखो, यहां पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट वापस से नीचे आया, एंड मार्केट ने प्रीवियस वाले पॉइंट के ऊपर वापस से चला गया, मार्केट वापस नीचे आया, मार्केट ने जो पुल बैक दिया था उसके टॉपेस्ट पॉइंट के ऊपर मार्केट गया, एंड देन फिर मार्केट वापस पुल बैक एंड वापस से ऊपर गया। ये एक ट्रेंड है मार्केट का। क्या है, ये एक ट्रेंड है, एंड ये कौन सा ट्रेंड है, एक बुलिश ट्रेंड है, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं यहां पे बोलूं तो ये एक ट्रेंड है जो कि एक बियरिश ट्रेंड है। बियरिश में मार्केट शायद कुछ इस तरीके से ही चलता होगा, राइट। मेरी जबान थोड़ी लड़खड़ा रही होगी, बट इन चीजों को माइंड मत करना, इस पर फोकस करना, राइट। अब देखो, जब भी मार्केट कोई हायर हाई को तोड़ता है, अब हायर हाई कैसे बनता है मैं सामने बताता हूं, बट एक चीज समझने का ट्राई करो कि मार्केट एक बुलिश की तरफ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड मार्केट एक डीपर पुल बैक ले रहा है, एंड जिधर से मार्केट पलटा, यानी कि जिधर से मार्केट नीचे आया उसके ऊपर मार्केट जा रहा है, तो इसको हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। एंड
इसके पहले मैंने क्या बता रखा था, इसके पहले मैं कुछ चीजें बता रखी थी कि BOS स्टैंड फॉर कंटिन्यूएशन, कि मार्केट का कंटिन्यू होना। अगर मार्केट बुलिश है तो वो बुलिश 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 ही हो रहा है। एंड CHOCH स्टैंड फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट, मार्केट का कैरेक्टर चेंज होना। तो ये चीजें समझना। तो जैसे ही मार्केट टॉप पॉइंट से नीचे आता है एंड यही टॉप पॉइंट के ऊपर मार्केट चले जाता है, तो इसे हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं। वापस से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, वापस से मार्केट यहां पे होल्ड किया एंड देन फिर इधर से मार्केट वापस से नीचे आया एंड जिस पॉइंट से मार्केट घूमा वापस से मार्केट उसको तोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। वापस से रिपीट, मार्केट यहां पे है, मार्केट डीपर पुल बैक दिया या फिर मार्केट पुल बैक दिया, मार्केट वापस से ऊपर गया एंड इस पॉइंट के ऊपर मार्केट गया, तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स स्टैंड फॉर ओनली एंड ओनली कंटिन्यूएशन के लिए स्टैंड होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में हम बाद में बात करते हैं, राइट। सबसे पहले तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स की चीजें समझो, ओके। लोअर लोज में भी सेम चीजें है, राइट। लोअर लोज में भी सेम चीजें है, मार्केट पुल बैक देता है एंड जैसे ही पुल बैक दिया, जो मार्केट जहां से मार्केट ने पुल बैक दिया उसी को ही मार्केट ने तोड़ दिया, इट्स कॉल्ड BOS। मार्केट वापस गया, वापस नीचे गया, इट्स कॉल्ड BOS। BOS, मार्केट वापस से ऊपर गया, इट्स कॉल्ड BOS। तो ये चीजें समझने का ट्राई करना, सिंपल सी सादी चीजें है, ये चीजें समझने का ट्राई करना, ओके। अब वापस से मैं तुम्हें कुछ चीजें और डिटेल्ड में बताता हूं कि हाउ वी मार्क दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले चीजों को समझो, राइट। ये देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस से नीचे आया, इसको कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, BOS। वापस से मार्केट नीचे आया, अब जिधर से नीचे आया ये टॉपेस्ट पॉइंट को मार्केट ने वापस से ऊपर चला गया, ये क्या हो गया, बॉश, राइट, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। वापस से मार्केट नीचे आया, बिना लो को लिए, देखो मार्केट का ये एक हायर है, मार्केट का एक हायर लो है, मार्केट का एक हायर है, मार्केट का एक हायर लो है, बिना हायर लो को तोड़े मार्केट ने वापस से हायर हाई को तोड़ दिया, यानी कि मार्केट का वापस से क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये क्या हो गया, एक हायर हाई हो गया। वापस से मार्केट आया, मार्केट ने हायर हाई बनाया एंड वापस से मार्केट ने एक बॉश कर दिया। अब आप बोलोगे कि कृणाल भाई हायर हाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं सारी कुछ चीजें तुमको एग्जैक्टली ऐसे दिमाग में प्रिंट कर दूंगा कि तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे, ओके। तो इस कंटिन्यूएशन को देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्टैंड फॉर कंटिन्यूएशन, ये जो कंटिन्यू हो रहा है इसी को ही हम एक BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर का टूटना, स्ट्रक्चर्स का टूटना। जैसे ये टूट रहा है, ये बॉस हो गया, वापस से टूट रहा है, ये बॉस हो गया, वापस से टूट रहा है, ये बॉस हो गया। बट इसके ही पॉइंट पे क्या मार्केट टूटा, नहीं, मार्केट नीचे की तरफ चला गया, ये क्या कंटिन्यू हुआ, नहीं। तो इसके ही पॉइंट को CHOCH कहते हैं। बस ये एग्जाम्पल के लिए, मैं तुम्हें और भी बेहतर वे में बताऊंगा, राइट। सेम सिनेरियो गोज टू बियरिश के तरफ। आप अगर बियरिश के तरफ जाते हैं तो बियरिश में भी कुछ, मार्केट ऊपर गया, जिस पॉइंट से मार्केट घुमा उसी पॉइंट को मार्केट वापस से तोड़ दिया, ये एक हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। वापस से मार्केट आया, वापस से नीचे ब्रेक कर दिया, इसको भी तुम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हो। वापस से मार्केट घुमा, वापस से मार्केट नीचे आया, इसे तुम क्या कहते हो, एक BOS। अब इन सारी चीजों को कंबाइन कैसे करना है ये चीजें समझ लेते हैं, ओके। अब ध्यान से सुनना, अब मैं तुम्हारे सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, ओके। तुम नोट्स, अपने नोट्स बनाते रहना, राइट। मैं इसे एज अ वीडियो फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूँ कि हुक करूंगा पहले वीडियो को, देन फिर मैं टाइटल लगाऊंगा, नो एडिटिंग नो कुछ, डायरेक्टली बताऊंगा, राइट। सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आया, वापस से मार्केट ऊपर गया, ये क्या हो गया, इसके ऊपर मार्केट आया, ये क्या हो गया, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। तो इसको मैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहूंगा। वापस से मार्केट ऊपर आया, मार्केट से ऊपर गया, मार्केट हाई के ऊपर गया, इसे क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। वापस से गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो ये स्ट्रक्चर टूट रहे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं दोस्त, इसको हम कह रहे हैं BOS। इसे हम क्या कह रहे हैं, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं, राइट। इसे भी हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहेंगे, इसे भी हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहेंगे, ओके। अगर मैं यहां पे हायर आए एंड एक लगा दूं हायर लो, ओके, हायर लो,
सॉरी हायर लो। देखो हमेशा स्ट्रक्चर्स का ऊपर वाला हिस्सा, राइट, हमेशा अगर मार्केट बुलिश है तो स्ट्रक्चर्स का ऊपर वाला हिस्सा यानी कि ये यानी कि ये यानी कि ये हमेशा हायर हाई होता है। ये भी चीजें याद रखना। ओके, नोट्स बनाते रहना। ये क्या रहेगा तुम्हारा हायर हाई, ये वापस से क्या रहेगा हायर हाई, ये वापस से क्या रहेगा हायर हाई। ठीक है, एंड बुलिश मार्केट में जो ये नीचे वाले हिस्सा है ना, ये जो नीचे वाले पुल बैक्स है लाइक दैट, ये एक हायर लो रहते हैं, हायर लो रहते हैं, हायर लो रहते हैं, राइट, ये एक रहते हैं हायर लो। ओके, तो इन चीजों को भी समझने का ट्राई करना। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखता है तुम्हारा, राइट, इस तरीके से। अब ये हो रहा है कंटिन्यू, राइट, ये क्या हो रहा है कंटिन्यूएशन में जा रहा है। अब यहां पे क्या होता है ना, हर बार क्या हो रहा है यहाँ पे, हर बार मार्केट लो को प्रोटेक्ट कर रही है, हायर हाई को तोड़ रही है, लो को प्रोटेक्ट कर रही है, हायर हाई को मार्केट तोड़ रही है, लो को प्रोटेक्ट कर रही है, मार्केट हायर हाई को तोड़ रही है। यानी कि जब भी, ये भी चीजें याद रखना, जब भी मार्केट हायर हाई को ब्रेक करता है तो उसे हम एक बॉश कहते हैं, यानी कि बीओएस, राइट, ये चीजें याद रखना अपनी। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट ने हर बार क्या करता था, मार्केट हायर हाई को तोड़ देता था, मार्केट हायर हाई को तोड़ने के बजाय हायर लो को ही तोड़ दिया। तो ये जो हायर लो पॉइंट है ना, हायर लो पॉइंट है, उसी को ही हम एक CHOCH कहते हैं, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, इसी को ही हम क्या कहते हैं, CHOCH, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, ये भी चीजें याद रखना। इस पॉइंट के बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड को कर दिया चेंज। तो अभी वापस से अपनी नोट उठाओ और नोट्स में लिखो, जब भी मार्केट हायर लो को ब्रेक करता है, राइट, हायर लो को ब्रेक करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, CHOCH। एकदम छोटे बच्चे जैसे पढ़ा रहा हूं, तो चीजों को समझने का ट्राई करना। ओके, आफ्टर दैट मार्केट क्या करती है, मार्केट वापस से ऊपर चली जाती है, वापस से मार्केट नीचे चली जाती है। अब ये जो नीचे साइड के ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, अब मार्केट के हायर हाई हायर लो नहीं बनेंगे, अब मार्केट के बनेंगे लोअर लो, एंड मार्केट की क्या बनेंगे, एक लोअर हाई, राइट। अब कुणाल भाई लोअर लो कैसे आइडेंटिफाई करें, देखो मार्केट का नीचे वाला हिस्सा, राइट, मार्केट का बियरिश मार्केट में आफ्टर द चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा एक लोअर लोज होता है, एंड मार्केट वाला ऊपर वाला हिस्सा एक लोअर हाई होता है। ठीक है, अभी भी हम अच्छे से लोअर लो लोअर हाई करना नहीं सीखे हैं, बस मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, राइट, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां पे समझो, मार्केट ने जैसे ही लोअर लो को ब्रेक किया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इट इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया, वापस से मार्केट ऊपर गया, जैसे ही मार्केट ऊपर गया हमारा एक लोअर लो बना, राइट, ये सॉरी लोअर हाई बन गया, जैसे ही लोअर लो बना वापस से मार्केट ने लोअर लोस को तोड़ दिया, राइट, लोअर लोस को तोड़ दिया, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है हमारा एक लोअर हाई कंफर्म होता है। ये भी चीजें याद रखना। ओके, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक डायग्राम में मार्केट का हायर हाई हायर लो चीजें एग्जैक्टली अच्छे से समझा दी होगी। ओके, अब चीजों पे ना, अब चीजों में लाते हैं थोड़ा सा तड़का। ओके, उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, बस 2 सेकंड रुक जाओ। ओके, तो अभी अपनी नोट्स उठा के रखना, ठीक है, अभी अपनी नोट्स उठा के रखना। एक बारी मैं वापस से रिमाइंड कर देता हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमने 4 तरह के स्ट्रक्चर्स सीखे, यानी कि 4 चीजों के बारे में बात किया। एक है ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स, एक है चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक है IDM, एंड एक है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर गया, मार्केट जैसे ही नीचे आया हमारा एक हायर हाई कंफर्म हुआ, जैसे ही मार्केट ने हायर हाई कंफर्म किया, उसी हायर हाई को मार्केट ने तोड़ दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। वापस से मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट ने पुल बैक दिया, एंड वापस से मार्केट ने तोड़ दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। वापस से मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, एंड उसी हायर हाई को मार्केट ने तोड़ दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने पुल बैक दिया, मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया। अब अभी तक क्या हो रहे थे ना, अभी तक मार्केट हायर लो हायर लो हायर लो प्रोटेक्ट हो रहे थे,
एंड इस कई पॉइंट के बाद मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यानी कि मार्केट का जो लो था वो टूट गया। एंड जो लो टूटता है, मैंने अभी अभी एक नोट लिखने बोला था हायर लो के टूटने को। जब भी मार्केट का हायर लो टूटता है बुलिश मार्केट में, तो मार्केट का एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ये वापस से नोट लिख लो। देखो, जब भी मार्केट का हायर हाई टूटता है एक बुलिश मार्केट में, राइट, बुलिश मार्केट में, तो तुम्हारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। एंड बियरिश मार्केट में जब भी लोअर लो टूटता है तब तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। जब भी बुलिश मार्केट में तुम्हारा हायर लो टूटता है तो तुम्हारा एक CHOCH होता है। जब भी बियरिश मार्केट में लोअर हाई टूटता है तब तुम्हारा एक CHOCH होता है। आई होप मैंने तुम्हें सारे कुछ एग्जाम्पल बता दिए। ये देखो, ये 2 एग्जाम्पल हो गए चेंज ऑफ कैरेक्टर के। तो जब भी मार्केट में एक लोअर हाई टूटेगा, अगर मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के बजाय ये लोअर हाई को तोड़ती, राइट, तो ये वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए होगे। अगर मार्केट ये हायर लो को तोड़ रही है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इफ यहां पे क्या हो जाता है, मैं थोड़ा सा सामने तुम्हें दिखाता हूं। इफ मार्केट क्या करती है, इस बारी मार्केट पुल बैक देती है दोस्त। मार्केट जैसे ही पुल बैक दी, हमारा एक लोअर लो कंफर्म हुआ कुछ यहां पे, राइट। मार्केट ने यहां पे क्या कर दिया, लोअर लो कंफर्म कर दिया। अब जब भी मार्केट ने लोअर लो कंफर्म किया, अब मार्केट इस लोअर लो को तोड़ने के बजाय इस लोअर हाई को तोड़ देती है, तो ये भी एक CHOCH हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक क्या हो जाएगा, एक CHOCH हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। सो एक बुलिश मार्केट में हायर लो टूटता है तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, एंड बियरिश मार्केट में लोअर हाई टूटता है तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। आई होप यहां तक तुम्हारी चीजें क्लियरली अच्छे से दिमाग में प्रिंट हो गई होगी। ओके, अभी ना कुछ तुम्हें एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ तुम्हें अभी ना सही में तुम अपने हाथ में नोटबुक और पेन पकड़ के रखो। अभी मैं तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के कुछ चीजें बताता हूं, कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि कब कब हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे। ओके, अब चीजों को थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि एग्जैक्टली हाउ वी फाइंड द ब्रेक। अब आता है सही रूल्स, हाउ वी एग्जैक्टली ड्रॉ द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। देखो, सबसे पहले नोट लिख लो। ठीक है, सबसे पहले एक नोट लिख लो। ओके, नोट लिखने से क्या होगा, तुम्हें लाइफ टाइम तक ये चीजें याद रहेगी। ओके, सबसे पहले ये चीजें सुनना। अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, BOS स्टैंड फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि तुम पहली बार वीडियोस देख रहे हो, क्या पता ये वीडियो थोड़ी सी वायरल हो जाए, क्या पता सिर्फ 2-3 लोग ही देखे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट, कुछ भी चीजें हो सकती है। जो पहली बार में वीडियो में आया है उसको भी ये चीजें समझ आए। BOS स्टैंड फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। एंड ये चीजें सुनना, BOS के रूल सुनना। सबसे पहले हायर हाई जब भी ब्रेक होता है, ये मैं बुलिश मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूं दोस्त। ठीक है, ये मैं एक बुलिश मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूं, राइट, जिससे तुम्हें समझ जाए। हायर हाई एक बुलिश मार्केट का एग्जांपल, राइट, बुलिश मार्केट। ओके, हायर हाई जब भी ब्रेक होता है तो तुम्हारा क्या होता है, एक क्या होता है, बॉश होता है। हायर लो जब भी ब्रेक होता है तुम्हारा क्या होता है, CHOCH होता है। ओके, CHOCH। ओके, अब एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करती है ना, तब यहां पे एक क्लोजिंग होना, राइट, यहां पे हमें एक क्लोजिंग होना। नो मैटर व्हाट, यहां पे कलर्स मैटर नहीं करते, राइट, कलर मैटर नहीं करते, कलर्स मैटर नहीं करते। बट मार्केट की इस पॉइंट के ऊपर, इस हायर हाई के ऊपर, जैसा मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, ये एक हायर हाई है, इस हायर हाई के ऊपर कैंडल ने एक क्लोजिंग देने को होना। इफ क्लोजिंग नहीं देती तो हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं मानेंगे। देखो, मैं अच्छे तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, अरे यार, ठीक, अच्छे तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पे ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहले एक चीजें सुनो, सबसे पहले एक चीज दिमाग में प्रिंट कर लो कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग, अरे यार क्लोजिंग की स्पेलिंग गलत हो गई। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर में कम से कम 2 कैंडल की क्लोजिंग होना, क्लोजिंग। ओके, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है मार्केट्स में, राइट। अब यहाँ पे चीजें ध्यान से सुनो। ओके, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। ओके, देखो, मार्केट का एक ट्रेंड है बुलिश, राइट, मार्केट का एक ट्रेंड है बुलिश। मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, इधर का इरेजर। ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ओके, मार्केट का एक ट्रेंड है बुलिश,
अब मार्केट जैसे ही नीचे आई, यहाँ पे क्या कंफर्म हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक हायर हाई कंफर्म हुआ, राइट। मार्केट ने एक हायर हाई बनाया। अब इस हायर हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, राइट। मार्केट इस पॉइंट के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। मार्केट क्लोज, नो मैटर व्हाट कोणते कलर की कैंडल है क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट ने जैसे ही क्लोजिंग दे दी, अब इस क्लोजिंग के बाद, जैसे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, इस क्लोजिंग के बाद हमारा हायर लो कंफर्म होता है, राइट। देखो क्लोजिंग नहीं मिली, हमारा हायर लो कंफर्म नहीं होगा। इफ ये क्लोजिंग नहीं मिलती, मैं आगे बताता हूं, राइट। मार्केट वापस से नीचे आई। अब जैसे ही नीचे आई, हमारा क्या कंफर्म हुआ दोस्तों, हमारा एक हायर लो कंफर्म, हायर हाई कंफर्म हुआ, सॉरी। बुलिश मार्केट में हमेशा ऊपर में हायर हाई होते हैं। एंड देन वापस से मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बट इस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट ने वीक छोड़ दी यहाँ पे, राइट। इस पॉइंट पे मार्केट ने एक वीक छोड़ दी, इस पॉइंट पे, ओके। तो क्या अभी मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मान सकता हूं, ये एक बीओएस हो गया, राइट। बीओएस, तो ये एक बीओएस नहीं होगा, एक स्वीप होगा। क्या होगा, इसको हम स्वीप बोलेंगे। एंड जब तक याद रखना, ये स्वीप होगा, SWEEP, स्वीप, ओके। जब तक मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं होता, तब तक मार्केट का हायर लो कंफर्म नहीं होता। यानी कि जब तक ये स्वीप कंसिडर होगा, जब तक मार्केट ये स्वीप रहेगा, तब तक हायर लो यहां पे नहीं आएगा। याद रखना, यहां पे नहीं आएगा। कब आएगा, कब आएगा, ये भी चीज सोचने वाली बात है। जब मार्केट इस ही पॉइंट के ऊपर हमें क्लोजिंग दे, अभी इस पॉइंट के ऊपर हमें क्लोजिंग होना, राइट। अगर मार्केट ने इस ही पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, नाउ हमारा हायर आया ये होगा। देखो वापस से चीजें समझाने का ट्राई कर रहा हूं मैं। देखो मार्केट का एक ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड एक बुलिश है, राइट। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है, हमारा जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, हमारा क्या कंफर्म होता है, हायर लो, हायर हाई, ओके। मार्केट जैसे ही नीचे आई, हमारा क्या कंफर्म हुआ, एक कंफर्म हुआ हायर हाई। एंड इस हायर हाई के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तब जाके क्लोजिंग के बाद हमारा हायर लो आएगा। क्लोजिंग के पहले ही नहीं आ जाएगा, क्लोजिंग के बाद हमारा हायर लो कंफर्म होगा। इफ मार्केट नीचे आता है, हायर हाई बनाया मार्केट ने, अब इस हायर हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया वापस से, चलो मान लिया क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। क्लोजिंग जैसे ही दिया, हमारा एक हायर लो कंफर्म हो जाएगा, ओके। वापस से रिपीट कर रहा हूं। एंड इस कई पॉइंट के बाद मार्केट नीचे आया, एंड यहां पे हमारा क्या कंफर्म हो गया, यहां पे हमारा एक हायर हाई कंफर्म हो गया। एंड इस हायर हाई के लिए मार्केट वापस से ऊपर आया, एंड इस हायर हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया, जस्ट एक कैंडल स्वीप कर दी। स्वीप यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देना, जस्ट वीक छोड़ के वापस से नीचे आ जाना, राइट, उसको स्वीप कहते हैं। एंड मार्केट वापस से नीचे जा रही है। बट अगर ये स्वीप है, तो हमारा हायर लो यहाँ पे, हायर लो हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। हायर लो यही का यही रहेगा, यही तुम्हारा एक वैलिड CH होगा, ओके। यहाँ पे कब आएगा, जब मार्केट इस स्वीप वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग ना कर दे। अब मार्केट आई यहाँ पे, एंड इसको तुमने क्या कर दिया, क्लोजिंग। अब जैसे ही क्लोजिंग हुई, ये हायर हाई उठ के यहाँ पे आ जाएगा, एंड नाउ ये तुम्हारा पॉइंट बन जाएगा एक CH का। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये नहीं बनेगा, याद रखना, ये बनेगा। आई होप मैंने तुमको सारी कुछ चीजें बता दी होगी। अब चीजों को ध्यान से सुनो, ठीक है। वापस से बता दिया, एक हायर हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करती है, तभी तुम्हारा एक हायर लो बनता है। एंड सारी कुछ चीजें मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक CH के बारे में बता देता हूँ। अगर मार्केट CH के बारे में बाद में बताता हूँ, ओके ओके। ये चीजें हो गई कि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्लोजिंग होना, क्लोजिंग में हमें एक भी कैंडल, मतलब कैंडल कलर मैटर नहीं करती कि कौन से कलर की कैंडल है, कि कैंडल का कलर क्या होगा, कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। चीजों को समझने का ट्राई करना। दूसरी चीज, अगर हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं देती तो उसे हम स्वीप कहते हैं, ये चीजें याद रखना। अगर हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं देती तो तुम्हारा हायर लो कभी भी वैलिड नहीं होगा, ये भी चीजें याद रखना, ओके। आई होप यहाँ पे सारी कुछ चीजें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स के बारे में खत्म होती है, ओके। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर स्टैंड फॉर कंटिन्यूएशन, सेम टू सेम चीजें एक बियरिश की तरफ मैं ले लेता हूं। देखो मार्केट का एक ट्रेंड है, बॉश हो गया मार्केट का, वापस से मार्केट ऊपर गया, एंड ये एक हायर हाई बन गया, सॉरी लोअर हाई बन गया, राइट। एंड ये लोअर लो बन गया।
जैसे ही मार्केट ऊपर गई ये क्या बन गया, लोअर लो, मार्केट वापस से नीचे आया, ये इसको हम क्या कहेंगे, एक बॉश कहेंगे। बट बॉश जब कहेंगे जब इसके ऊपर क्लोजिंग करे, एंड जैसे ही क्लोजिंग होती है तब जाके हमारा लोअर हाई हो जाएगा, ठीक है। पहले ही लोअर हाई नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं समझना है कि ये कैंडल के ऊपर मार्केट टच कर गई हमने इसे लोअर हाई कंसिडर कर दिया, नहीं। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक तुम उसे एक लोअर हाई नहीं मानोगे, राइट। वापस से मार्केट नीचे आया, वापस से ऊपर गया, एंड नाउ वापस से मार्केट नीचे आया। बट इसके ही पॉइंट पे क्या हुआ, एक लोअर लो के ऊपर क्या हुआ, मार्केट ने एक स्वीप दे दी, राइट, स्वीप दे दी, इसको स्वीप कहते हैं। जैसे ही स्वीप दी मार्केट वापस से ऊपर आया, ओके। अब हम क्या इसे लोअर हाई कहेंगे, सोचो, नहीं। क्यों नहीं कहेंगे, बिकॉज ऑफ मार्केट ने वहां पे क्लोजिंग नहीं दी। अब हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कब मानेंगे, जब ये स्वीप वाले कैंडल के लो के ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर दे, एंड नाउ इस कहीं पॉइंट के ऊपर तुम्हारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होगा, एंड लोअर लो यही का यही रहेगा, क्योंकि ये मेन लोअर लो है, ये तो एक स्ट्रक्चर है नॉर्मल सा, सो ये तुम्हारा हो जाएगा एक लोअर है। आई होप आपको एग्जैक्टली चीजें समझ में आ गई होगी, मैं तुम्हें कुछ डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ अभी, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हुआ, जैसे ही मार्केट, सबसे पहले मार्केट ऊपर गई, जैसे ही मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोलेंगे, हम इसे कहेंगे हायर हाई, राइट, हायर लो, ओके। जैसे ही मार्केट नीचे आई इसको हम एक हायर हाई कहेंगे, मार्केट ने हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, याद रखना क्लोजिंग दे दी। अब जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, इसको हम एक ब्रेकआउट, जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, क्या हम इसे हायर लो कह सकते हैं, ऑब्वियसली हम इसे एक हायर लो कह सकते हैं। वापस से मार्केट ऊपर गई, वापस से मार्केट ने पुल बैक दी, अब मार्केट का एक हायर हाई ये बन गया, ओके। वापस से मार्केट नीचे गई, अब हमारा मेन चीजें क्या है कि हायर हाई के ऊपर कैंडल ने क्या होना, क्लोजिंग। बट कैंडल क्या करती है, क्लोज ही नहीं करती, एंड मार्केट स्वीप देके नीचे चली जाती है। तो हम इसे क्या एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहेंगे, इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं, इसे स्वीप कहेंगे, ओके। अब एक चीज याद रखना, अगर ये स्वीप है तो क्या हमारा एक हायर लो होगा, क्या ये हमारा एक हायर लो होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये स्वीप है तो हम इसे हायर लो भी नहीं कंसिडर करेंगे। हायर लो वही का वही रहेगा अगर मार्केट घूम के नीचे आती है एंड इसे ये वाले लो को तोड़ती है, राइट, ये वाले लो को तोड़ती है, तो तुम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहोगे, तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर इसे ही कहोगे। क्यों, क्योंकि हमारा हायर लो शिफ्ट ही नहीं हुआ। क्यों शिफ्ट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी। आई होप आप चीजों को काफी अच्छे बेहतर वे में समझ गए होगे। अब इनकेस यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकेस यहाँ पे क्या हो जाता है कि मार्केट यहां तक तो आती है पर वापस से मार्केट ऊपर चली जाती है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किसे मानोगे, इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर, इसके ऊपर तुम्हारा हो जाएगा एक बीओएस, इसको हम बोलेंगे एक बीओएस। अब जैसे ही बीओएस हुआ तुम्हारा एक लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, एंड लोअर हाई कहां पे लाओगे, नीचे, यहां पे नहीं लाओगे, क्योंकि प्रीवियस में सबसे नीचे में मार्केट यही पे है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक तुम्हारा लोअर हाई, ओके। आई होप आपको चीजें सारी कुछ पॉसिबिलिटीज मैं बता चुका हूं। आई होप आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट सारा को सारा क्लियर हो गया होगा, ओके। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं, ओके। अब चीजों को समझने का ट्राई करो, मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में अभी बता देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टैंड फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टैंड फॉर व्हाट, CHOCH स्टैंड फॉर ट्रेंड चेंज, यानी कि यहां पे अगर ट्रेंड का चेंज होना, राइट, ट्रेंड का चेंज होना, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, एंड मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दी तो उसे हम CHOCH कहेंगे। एंड अगर अब जैसे ही CHOCH होता है हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा, एक बियरिश में हो जाएगा। एंड अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे है, लोअर लोज है, एंड मार्केट ने CHOCH कर दिया, तो CHOCH क्या बताता है कि इसके ही पॉइंट के ऊपर हमारा मार्केट हायर हाइज की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि बुलिश की तरफ मार्केट अपना शिफ्ट हो चुका है, ओके। तो ये चीजें भी समझने का ट्राई करना, ओके। सो एक CHOCH मार्क करने के लिए क्या क्या चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है, देखो, नंबर 1, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, राइट, बुलिश है, बुल, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो तुम्हारा एक हायर लो एक CHOCH होगा, ओके, हायर लो एक CHOCH होगा। एंड मार्केट का ट्रेंड एक बियरिश है, यानी कि बियर,
यानी कि मार्केट का ट्रेंड एक डाउन है, तो तुम्हारा एक लोअर हाई एक CHOCH होगा, ठीक है, CHOCH होगा। ओके, आई होप आपको इतनी चीजें तो पता ही चल गई होगी। ओके, अब चीजों को थोड़ा समझने का ट्राई करो, राइट। अब एक चीज याद है कि अभी हमने क्या पढ़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स में हमें कैंडल क्लोजिंग होना, राइट। बट CHOCH होने के लिए हमें 2 कैंडल क्लोजिंग होना, यानी कि अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड है बॉस, यहाँ पे क्या करेंगे हम, BOS कहेंगे। मैं तुम्हें एक अच्छे से समझाई देता हूँ, राइट। ये देखो, मैं CHOCH अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार फेक CHOCH बन जाते हैं। मार्केट इधर आ रही है, मार्केट का ये बॉस हो गया। अब जैसे ही मार्केट का एक बॉस हो गया, बिकॉज ऑफ मार्केट का एक हायर हाई ये बन चुका था, राइट। मार्केट का ये क्या बन चुका था, एक हायर हाई, एंड मार्केट का ये बन चुका था एक हायर लो, राइट। हायर लो क्यों बना, वापस से रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ इस हायर हाई के ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज दे दी। ओके, मार्केट ने कैंडल क्लोज दे दी, जैसे ही इसे हम क्या कहेंगे, एक बॉस, ठीक है। अब जैसे ही बॉस हो गया, अब हायर लो क्या रहेगा हमारा, बुलिश मार्केट में हायर लो क्या रहेगा हमारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इस कहीं पॉइंट के ऊपर मार्केट ने ट्रेंड को चेंज कर दिया, राइट। इस कहीं पॉइंट के ऊपर मार्केट आ गई, तो हमें कम से कम 2 कैंडल की क्लोजिंग होना इस कहीं पॉइंट के नीचे, राइट। इस कहीं पॉइंट के नीचे, ये मार्केट का बॉस है, राइट। सॉरी, CHOCH, सॉरी सॉरी, CHOCH, ओके। मार्केट का एक CHOCH है ये, ओके। अब इस कहीं पॉइंट के नीचे हमें 2 कैंडल की क्लोजिंग होना, 1 एंड 2, नो मैटर व्हाट। इसके अंदर भी क्लोज होती है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाहर भी क्लोज होती है, कोई दिक्कत नहीं, बस बस इसके नीचे क्लोजिंग होना। ये जो बॉक्स है ना, ये CHOCH की लाइन है ना, ये देखो, ये CHOCH की लाइन है ना, इसके नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग होना, देखा। अब वो 2 कैंडल कुछ इस प्रकार से भी होती है, कुछ 2 कैंडल इस प्रकार से भी होती है। आप बोलोगे इनसाइड बार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस 2 कैंडल का पुल बैक होना। अगर मार्केट 1 कैंडल का पुल बैक देती है और वापस से मार्केट ऊपर जाती है, तो ये CHOCH नहीं होगा, ये क्या होगा, इसको हम ग्रैब कहेंगे, याद रखना, GRAB, ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं इसे, ठीक है। एक ICT टर्म है, इसको एक लिक्विडिटी ग्रैब कहेंगे, राइट। बट वापस से बोल रहा हूं, अगर मार्केट घूम के वापस से नीचे आती है एंड इस कहीं पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर तुम्हारा वैलिड ये क्या बन जाएगा, एक CHOCH, सॉरी, CHOCH। आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ में आएगी। हमेशा 2 कैंडल की क्लोजिंग देखना। अब मैं सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, राइट, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, मैं भी मानता हूं। बट 2 कैंडल की क्लोजिंग मानोगे तो शायद आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा इसमें, बिकॉज ऑफ काफी सारे स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, मार्केट ट्रेंड एक कैंडल बनाती है, वापस से मार्केट कर देती है। ओके, अब चीजों को थोड़ा एडवांस कर लेते हैं, राइट। अब देखना, जैसे ही मार्केट ने CHOCH कर दिया, राइट, जैसे ही मार्केट ने एक CHOCH कर दिया, अब मार्केट ऊपर जा रही है, राइट, मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मत मानना, बिकॉज ऑफ जैसे ही मार्केट ये वाला पॉइंट एक हायर आया, राइट, राइट, अब वापस से मार्केट नीचे गई, राइट। अब देखना एक चीज, अगर मार्केट ये लोअर लो को तोड़ने के बजाय मार्केट ने वापस से ऊपर साइड की तरफ तोड़ दिया, यानी कि इधर किधर, ओके, यानी कि इधर किधर तोड़ दिया, तो ये एक हो जाएगा, वापस से इसको हम CHOCH ही मानेंगे, राइट। इसको CHE मानेंगे, राइट। क्यों CHOCH मानेंगे, क्योंकि लोअर लोज के टूटने पे हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये हो गया ड्यूअल चौक, इसे कहते हैं ड्यूअल चौक, 2 बार चौक होना, राइट। ये बहुत कम बार मतलब बनता है, मतलब 7 ट्रेड लोगे या फिर 10 स्ट्रक्चर देखोगे तो एक बार ऐसा दिखेगा, बहुत कम बार बनता है, पर मैंने बता दिया, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो कि तुम कितने लोग देख रहे हो, कब तुम्हें मार्केट कोणता चीजें बताए, कब कोणता मार्केट में सिनारियो आ जाए, तो इस कहीं पॉइंट को भी तुम CHOCH मानना। ओके, ठीक है, आई होप आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरह से होती है। ओके, अब इतनी CHOCH की चीजें मैंने क्लियर कर दी। ओके, आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब चीजों को समझते हैं, अब इंड्यूसमेंट के बाद समझते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली इंड्यूसमेंट क्या कहते हैं, राइट। मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि इसे मार्क कैसे करते हैं, मैं एग्जैक्टली एकदम ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग में चार्ट में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें और भी चीजों की
अच्छे से ज्ञान हो, राइट। वापस से आ जाते हैं इंड्यूसमेंट के कॉन्सेप्ट पे। ओके, अब इंड्यूसमेंट स्टैंड फॉर, बताओ इंड्यूसमेंट किसके लिए स्टैंड फॉर होता है? इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी भी होती है एंड एक हायर हाई हायर लो वैलिड करने के लिए भी होता है। अब अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया कि मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई बनाता है, मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई बनाता है, मार्केट वापस से नीचे जाता है एंड इस कहीं पॉइंट को एक बीओएस कहते हैं, राइट। एंड ये वाला पॉइंट एक सीएच और सीएच कहता है। तो कुणाल भाई यहाँ पे तुमने आईडीएम क्यों लिखा? तो चीजों को थोड़ा हम करते हैं एडवांस। ओके, देखो सबसे ज्यादा दिक्कत इंड्यूसमेंट में ही आती है लोगों को। सो एक चीज याद रखना, सबसे पहली चीज मैं तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं चाहूंगा, बस तुम एक चीज याद रखना, राइट। जब भी तुम इंड्यूसमेंट बनाओ ना, जब भी तुम इंड्यूसमेंट बनाओ तो मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, कुछ चीज बताता हूँ, राइट। मैं इसे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ओके, देखो फर्स्ट ये चीजें याद रखना, सिंपल सी चीजें, सिंपल सी। फर्स्ट ठीक है, इंटरनल पुलबैक, पुलबैक ठीक है, फर्स्ट इंटरनल पुलबैक को हम एक इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब एक नोट लिखो वापस से, ठीक है, लिखो लिखो, ठीक है। इफ मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, इफ मार्केट का ट्रेंड एक बुलिश है एंड एंड मार्केट का फर्स्ट फर्स्ट इंटरनल का लो, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ऐसा है तो फर्स्ट इंटरनल का लो ये वाला, इसको तुम एक आईडीएम बोलोगे, ठीक है। वापस से बोलता हूं, बियरिश मार्केट में स्पेलिंग का थोड़ा गड़बड़ हो गया, बियरिश मार्केट में मार्केट नीचे जाती है, फर्स्ट इंटरनल का हाई, इंटरनल का हाई इसे तुम क्या कहोगे? आईडीएम कहोगे, ठीक है। अब मैं चीजों को थोड़ा क्लेरिफाई कर देता हूं, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट कुछ नहीं होता, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर की चीज होती है इंड्यूसमेंट, जिससे तुम्हारा एक हायर हाई एंड हायर लो कंफर्म होता है, राइट। एंड इसी से यही पूरा गेम पलट देता है स्ट्रक्चर स्वैपिंग में, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, राइट। देखो दोस्त, मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ, राइट। मार्केट ऐसा तो नहीं चलता, मार्केट ऐसा तो नहीं चलता, राइट। मार्केट हमेशा ऐसा चलता है क्या? नहीं। मार्केट ऐसा थोड़ी कि एक कैंडल ऊपर बनाया, दूसरी कैंडल नीचे बनाया, तीसरी कैंडल ऊपर, इतना इजी रहता तो हर कोई मार्केट के फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहा बैठा होता, राइट। अब देखो, मार्केट कुछ चलता है इस प्रकार से, राइट। अब जो हमारा फर्स्ट इंटरनल लो रहेगा, जो तुम्हारा मार्केट का ट्रेंड बुलिश है ना, अभी पुरानी चीजें भूल जाओ, अभी नई चीजें सीखो। जो तुम्हारा फर्स्ट इंटरनल लो होगा ना, ये वाला, नो मैटर व्हाट की कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है, कुछ मैटर नहीं करता, चीजें समझो। जो तुम्हारा, इफ मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो तुम्हारा फर्स्ट इंटरनल लो, ये इंटरनल लो तुम्हारा ये क्या बनेगा? एक इंड्यूसमेंट बनेगा, ठीक है। आईडीएम, आईडीएम, ओके, ठीक है। आई होप आप चीजें समझ गए होगे, ठीक है। आईडीएम बनेगा एंड जैसे ही मार्केट आईडीएम करता है, याद रखना, जैसे ही मार्केट, अब यहाँ पे क्लोजिंग मैटर नहीं करती, टच करके मार्केट ऊपर भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं, स्वीप हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे मार्केट आ जाए, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने आईडीएम करा, याद रखना मैं बुलिश मार्केट का बता रहा हूं, जैसे ही मार्केट ने आईडीएम करा, इसको हम क्या कहेंगे? एक हायर हाई करेंगे। जैसे ही मार्केट ने आईडीएम करा तो ये वाला पॉइंट एक हो जाएगा तुम्हारा एक हायर हाई, राइट। एंड वापस से मार्केट इस आईडीएम के बाद वापस से मार्केट एक हायर हाई को ब्रेक करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। बताया तो रखा था प्रीवियस में कि मार्केट हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम उसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं, लाइक दैट। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक बीओएस कहेंगे, ओके, बीओएस। अब जैसे ही मार्केट बीओएस करती है, हमारा क्या कंफर्म होता है दोस्तों? एक हायर लो कंफर्म होता है। अब इंटरलिंक हो रहा है सारी कुछ चीजें, अब पता चल रही है कि मार्केट कुछ इस सॉरी हायर लो, सॉरी लोअर हाई नहीं, हायर लो, ओके। अब हायर लो कब होगा? जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, जब तुम्हारा क्या बनेगा? यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, बट यस, ओके। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बाद इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, हमारा एक हायर लो बन जाएगा, ओके। अब बोलोगे कृणाल भाई अभी तक तो इसे सीएच और सीएस मान रहे थे, वो एक पैटर्न था, वो बस समझाने का तरीका था। मार्केट कुछ इस प्रकार चलती है ना दोस्त, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छे से बताऊं, देखो, ये देखो, हाँ ये देखो, मार्केट कुछ ऐसी चलती है, पता है, कुछ इस प्रकार से,
ऐसे चलती है, ठीक है। एंड जो तुम्हारा फर्स्ट इंटरनल लो होता है उसको तुम इंड्यूसमेंट कहते हो। वापस से मार्केट नीचे आया, ठीक है, वापस से मार्केट ऊपर गया, वापस से मार्केट नीचे आया। अब मैं तुम्हें ट्रू स्ट्रक्चर में, मार्केट ऐसा ही चलता है, ठीक है। आपको शायद लग रहा होगा कि मार्केट इस तरह चलता है, नहीं, ये बस सिखाने का तरीका था, राइट, जो आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। ठीक है, मैं यहां तक ला लेता हूं। ओके, देखो मार्केट ना कुछ इस प्रकार चलता है, पता है, मार्केट कुछ इस प्रकार चलता है। और अभी अभी मैंने क्या बताया, अवर इफ मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, इफ मार्केट एक बुलिश की तरफ है, तो तुम्हारा फर्स्ट इंटरनल लो होता है ना, जो फर्स्ट लो होता है उसको तुम इंड्यूसमेंट मानते हो, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट एक आईडीएम हो जाएगा, राइट। इसको तुम क्या कहोगे, इसको तुम आईडीएम कहोगे, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट का आईडीएम होता है, याद रखना, अभी तक जब तक यहां पे है मार्केट कुछ नहीं हुआ, जैसे ही मार्केट ने आईडीएम कर दिया, जब जाकर तुम्हारा एक हायर हाई कंफर्म होगा। एंड ये आईडीएम के बाद जब मार्केट पलट के इस हायर हाई को तोड़ देगी, जब जाके तुम्हारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होगा। एंड नाउ मार्केट नीचे आती है एंड इसके ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोजिंग दे देती है, तो तुम्हारा एक क्या बन जाएगा, ये बताओ, तुम्हारा एक ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तुम्हारा एक बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। एंड जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तुम्हारा क्या कंफर्म होता है, हायर लो। अब हायर लो कौन सा रहेगा, आईडीएम के बाद जिधर से मार्केट घूमी है, कहां से मार्केट घुमा है, इसके ही पॉइंट से, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा एक हायर लो। ओके, आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। वापस से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया। अब मार्केट इस तरीके से चल रहा है, देखो, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे ऊपर। अब तुम्हारा जो फर्स्ट लो रहेगा वो क्या रहेगा, इंड्यूसमेंट, याद रखना, तुम्हारा फर्स्ट जो लो रहेगा वो क्या रहेगा, इंड्यूसमेंट। ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट है। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, मार्केट ने पुल बैक की। अब इंड्यूसमेंट के बाद कौन सी चीजें हुई, इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, वापस से नीचे गया, थोड़ा पुल बैक दिया, वापस से नीचे गया, पुल बैक, थोड़ा सा नीचे गया मार्केट, पुल बैक, थोड़ा सा नीचे, एंड इसके ही पॉइंट के ऊपर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, क्लोजिंग दे दी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। एंड जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, इंड्यूसमेंट के बाद का सबसे लोएस्ट पॉइंट, इंड्यूसमेंट के बाद का लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये वाला है, कि मार्केट पहले ऊपर गया, नीचे गया, देन ऊपर गया, सबसे निचला वाला हिस्सा कौन था, ये वाला है। तो इसको क्या बोलोगे, हायर लो, ठीक है। एंड नाउ ये होती है तुम्हारी ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग। वापस से मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट कुछ इस प्रकार चल रहा है, ऊपर गया, नीचे गया, एंड देन ऊपर गया। तो तुम्हारा जो फर्स्ट लो रहेगा, फर्स्ट लो की बात कर रहा हूं, वो तुम्हारा एक इंड्यूसमेंट हो जाएगा, राइट, इंड्यूसमेंट। अब लो कैसे रहेगा, देखो, सबसे पहली चीज, ये चीजें याद रखना कि इसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए, ये पुल बैक के ऊपर मार्केट जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट ये बराबर में है और मार्केट नीचे आ रही, नहीं, हमेशा मार्केट इस कहीं पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए। जैसे कि मार्केट ऐसा चल रही है, तो इस कहीं पॉइंट के ऊपर मार्केट जाए, यहाँ पे क्लोजिंग कोई मैटर नहीं करती, एंड देन फिर वापस मार्केट से नीचे आए, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा आईडीएम होगा। अब किस केस में आईडीएम नहीं होगा, ये चीजें समझो। मार्केट वापस से ऊपर गया, देन फिर वापस से नीचे आया, अब ये जो है इस पॉइंट के ऊपर जाने को होना, पर ये इसके ऊपर नहीं जाता एंड वापस से नीचे आता। तो इस केस में इधर किधर जो स्ट्रक्चर चल रहे होगे ना, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा आईडीएम। आई होप चीजें तुमको बहुत अच्छे से समझ गई होगी। देखो, मैं इसके बाद तुम्हें चार्ट पे भी लेके समझाऊंगा, पर चीजों को समझो, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे, ठीक है। अब मार्केट का बुलिश मार्केट में तो जैसा मैंने बताया था, तुम्हारा फर्स्ट इंटरनल पुलबैक का लो तुम्हारा एक इंड्यूसमेंट होता है। बट इन बियरिश मार्केट, ठीक है, बियरिश मार्केट में फर्स्ट इंटरनल हाई, राइट, इंटरनल हाई। अब इंटरनल क्या होता है, जो अंदर के पुलबैक होते हैं उसको तुम एक आईडीएम मानते हो, ठीक है, हाई को मानना, ठीक है, हाई को। जैसे कि मार्केट इस प्रकार से मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं, राइट, यहां पे देखो, इसको डिलीट कर दो आप, ठीक है। अब देखो, इसके ही पॉइंट पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर जब होगा जब कैंडल हमें दो क्लोजिंग देगी, एक क्लोजिंग दे दी, ठीक है, यहाँ पे कलर कोई मैटर नहीं करता, एंड दो क्लोजिंग दे दी, तो दो क्लोजिंग के बाद हमें पता चल गया कि मार्केट का एक ट्रेंड चेंज हो गया। अब मार्केट आ रही कैसे है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मार्केट आ रही है। तो तुम्हारा जो फर्स्ट पुलबैक कौन था, फर्स्ट पुलबैक ये है।
अब जैसे ही मार्केट फर्स्ट पुल बैक कर दिया, ठीक है, एंड जैसे ही मार्केट आईडीएम करता है यानी कि फर्स्ट पुल बैक को लेता है, तो उसको तुम बोलोगे एक इंड्यूसमेंट, राइट। इसी पॉइंट का तुम एक आईडीएम बोलोगे, एंड जैसे ही आईडीएम होता है तुम्हारा एक लोअर लो कंफर्म होता है, ये भी चीजें याद रखना, राइट। इन बियरिश मार्केट, याद रखना, इन बियरिश मार्केट में अगर लोअर लो, इफ मार्केट ने आईडीएम कर दिया, आईडीएम अगर कर दिया तो तुम्हारा एक लोअर लो कंफर्म होता है, एंड अगर लोअर लो के नीचे मार्केट क्लोज करती है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट, लोअर लो पे मार्केट क्लोज करती है, तो तुम्हारा वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, वापस से चीजें क्लियर। एंड जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है तुम्हारा एक लोअर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। देखो वापस से अभी चीजों को समझो, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, वापस से नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, एंड देन वापस से नीचे आया। तो जो फर्स्ट पुल बैक रहेगा उसको क्या बोलोगे तुम, उसको तुम बोलोगे एक इंड्यूसमेंट, यानी कि मार्केट ने यहां पे इंड्यूसमेंट कर दिया। अब जैसे ही इंड्यूसमेंट किया, जब जाके तुम्हारा लोअर लो बना, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया तुम्हारा लोअर लो बना, एंड देन फिर मार्केट पुल बैक कर रही है। अब जैसे ही मार्केट ने पुल बैक करी, अब लोअर लोस के नीचे जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, अभी तक मार्केट ने लोअर हाई नहीं बनाया, पता है, मार्केट ने पुल बैक दी, एंड इसके ही लोअर लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब लोअर लो के नीचे जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो तुम्हारा वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बन गया, एंड जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के नीचे हमें क्लोजिंग मिली, राइट, क्लोजिंग भी तो इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज हुई, तो तुम्हारा ये पॉइंट क्या बन गया, एक लोअर है, राइट। अब मार्केट सीधा सीधा तो आएगा नहीं, मार्केट कुछ इस प्रकार से आएगा, नीचे 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 नीचे, कुछ इस प्रकार से। अब मार्केट कैसी आ रही है, मार्केट कुछ इस प्रकार से आ रही है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट पुल बैक रहेगा, पहला पुल बैक, ये क्या होगा, तुम्हारा एक इंड्यूसमेंट होगा, राइट। तो इसी का ही पॉइंट को तुम आईडीएम बोलोगे, एंड जैसे अभी तक मार्केट का लोअर लो नहीं बना, पता है, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये हो गया तुम्हारा इंड्यूसमेंट, ओके। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट करा, तो तुम्हारा एक क्या बन गया, एक लोअर लो बन गया, इस पॉइंट पे तुम्हारा लोअर लो बन गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मार्केट क्या करती है, मार्केट वापस से ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है, एंड मार्केट यहां से पलट जाती है, एंड इस कहीं पॉइंट के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, राइट। जैसे ही मार्केट इस कहीं पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो इसको तुम बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, तुम्हारा एक लोअर हाई बन जाएगा ये, अब जाके ये लोअर हाई बना, एंड देन फिर मार्केट लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तुम उसे CH मानते हो, ओके। आई होप आपको चीजें काफी अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। अभी मैं कुछ चीजें बताता हूं, देखो, अब आप चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो। अब मार्केट वापस से ऊपर गया, ठीक है, यहां से मार्केट पुल बैक दे रहा है, ठीक है, पुल बैक दे रहा है, वापस से पुल बैक दे रहा है, पुल बैक दे रहा है। अब सॉरी, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता था, ये देखो, सुनो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे हमें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर से पुल बैक दे रहा है, राइट। अब जो हमारा फर्स्ट पुल बैक रहेगा, राइट, अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ, राइट। मार्केट यहाँ पे है, एंड मार्केट क्या करती है, इस पॉइंट के नीचे जाती ही नहीं, यही से घूम जाता है, तो क्या हमारा एक पुल बैक रहेगा, पुल बैक जब ही तो रहेगा जब इसको तोड़ेगा नीचे वाले को। अब ये इसके ऊपर ही है, तो ये पुल बैक नहीं है ना, तो हमारा फर्स्ट पुल बैक कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो इसको तुम इंड्यूसमेंट मानोगे। एंड जैसे ही इंड्यूसमेंट होता है तुम्हारा एक लोअर लो कंफर्म होता है, एंड जैसे ही लोअर लो के नीचे मार्केट जाती है, इसे तुम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हो, ओके। आई होप आप चीजें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही होता है तुम्हारा क्या बन जाता है, एक लोअर है। आई होप आप चीजें काफी अच्छे से समझ गए होगे, ओके। अब कुछ चीजें थोड़ा सा और समझ लो, ठीक है। देखो, हमेशा इंड्यूसमेंट बुलिश मार्केट में लेफ्ट साइड में देखना होता है, ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं बनाना होता, बिकॉज ऑफ इस पुलबैक के ऊपर, देखो, इस पुलबैक के ऊपर मार्केट को जाना चाहिए, राइट। अब इस पुलबैक के ऊपर मार्केट जाती ही नहीं, कुछ यही से ही घूम जाती है, तो इसे पुलबैक थोड़ी बोलोगे यार, इसके पहले में जो आएगा उसको बोलोगे ना, ठीक है, समझ गए। अब चीजों को समझो, मार्केट नीचे आई, वापस से, अरे गाड़ी वाले देख रहे हो भाई, वापस से मार्केट ऊपर गई। अब हमें इधर ढूंढना है ना, इधर थोड़ी ढूंढना है, ठीक है। तो ये वाला इंड्यूसमेंट नहीं होगा, ये भी चीजें याद रखना, ठीक है। इसको तुम इंड्यूसमेंट बोलोगे ही नहीं, इसको कुछ भी नहीं बोलोगे जब तक, देखो, हमेशा बुलिश मार्केट में लेफ्ट साइड में ढूंढना है कि जो उठ रही है ना, देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ढंग से।
भले ही वीडियो लंबी बन रही है पर चीजों को समझो तुम, ठीक है। देखो, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। तो जो उठने वाली एरिया है ना, जिधर से मार्केट उठ रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर के तरफ वाले से तुम्हें ढूंढना है। अब ये मार्केट नीचे आ रहा है तो इसको तुम इंड्यूसमेंट नहीं बोलोगे। उठ रहा किधर से, ये एक, ये एक, ये एक, तो इसके ही पॉइंट को इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट। तो सबसे पहला वाला होगा इंड्यूसमेंट, फिर बाकी वाले कुछ नहीं होंगे। समझ गए? वापस से चीजों को समझो, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। देखो, मार्केट ऊपर गया, सॉरी, देखो मार्केट कुछ इस प्रकार से हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो। अब तुम्हारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा एक इंड्यूसमेंट होगा, आईडीएम, ठीक है। अब मार्केट वापस से नीचे आया, ठीक है। इस आईडीएम जैसे हुआ हमारा एक हायर आई कन्फर्म हुआ। अब जैसे ही मार्केट ने हायर आई के बाद मार्केट कुछ इस प्रकार से चल रहा है एंड इसको तोड़ दिया, तो इसको तुम क्या बोलोगे, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बोलोगे, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करता है, ठीक है, जैसे ही मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करता है, ठीक है, तो तुम्हारा एक हायर लो कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे हायर लो कंफर्म हुआ, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है, हमेशा हमें इसके ही पॉइंट की तरफ देखना होता है, इंड्यूसमेंट, ओके। बट क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है एंड वापस से मार्केट ऊपर जाता है, तो एंड वापस से नीचे आता है। तो क्या ये पुल बैक है? नहीं है। इसको तुम इंड्यूसमेंट नहीं मानना। इंड्यूसमेंट जब मानोगे जब इसके ऊपर मार्केट चले जाए। समझ गए? समझ गए? अगर अगर मार्केट इसके ऊपर जाता ही नहीं तो ये पुल बैक ही नहीं होगा, अगर ये पुल बैक ही नहीं होगा तो तुम्हारा ये इंड्यूसमेंट भी नहीं होगा। तो इसके ही पॉइंट पे तुम्हारा ये एक इंड्यूसमेंट होगा एंड जैसे ही एक आईडीएम होगा तुम्हारा एक हायर आई कंफर्म होगा एंड आफ्टर दैट जैसे ही हायर आई के बाद मार्केट हायर आई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो तुम्हारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। आई होप आप चीजों को काफी अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। अब मैं वीडियो की लेंथ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू 50 मिनट से बोले ही बोले जा रहा हूँ, ओके। तो आई होप ये चीजें आप समझ गए हो, कौन सी वाली, ये वाली, ओके। तो ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये रॉन्ग इंड्यूसमेंट है एंड एक राइट इंड्यूसमेंट है। अब देखो, एक वैलिड इंड्यूसमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, राइट, कभी कभी हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है। देखो देखो, इसको भी इंड्यूसमेंट मान सकते हो लेकिन ये माइनर वाला इंड्यूसमेंट है, बट हमें एक मेजर वाला इंड्यूसमेंट होना, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, इस पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस से मार्केट नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है एंड मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार है। अब ये कैंडल के ऊपर वापस से मार्केट ने पुल बैक दी, यानी कि ये पुल बैक के अंदर में एक पुल बैक है, तो एक माइनर पुल बैक है, तो इसको तुम इंड्यूसमेंट नहीं मानोगे, याद रखना। इसको इंड्यूसमेंट मानोगे, इसको भी इंड्यूसमेंट मान लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बाद में फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर छोटे छोटे बनते जाएंगे, तो ये गलत है। मार्केट का इंड्यूसमेंट जब होगा जब हमारा एक मेजर आईडीएम होगा, कुछ इस प्रकार से, इसको बोलोगे तुम आईडीएम, इसको नहीं बोलोगे दोस्त, ठीक है। मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें कंफ्यूज हो गई होगी, मैं तुमको चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ ध्यान से, ठीक है। वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारा फर्स्ट पुल बैक क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट। अरे ओके, ओके, हमारा फर्स्ट पुल बैक क्या हो जाएगा, हम इसे क्या कहेंगे, इंड्यूसमेंट, ओके। आईडीएम हो गया। अब जैसे ही आईडीएम हुआ हमारा एक हायर आई कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हायर आई कन्फर्म हुआ मार्केट कुछ इस प्रकार से ना ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट ने पुल बैक बनाया। अब ये पुल बैक के अंदर में ही पुल बैक है, देखो ऐसा, ठीक है। क्या ये अलग से पुल बैक है, क्या क्या यहाँ पे पुल बैक है, क्या ये अंदर में ही पुल बैक है। तो इसके ही पॉइंट पे क्या करोगे तुम, देखो इसके ही पॉइंट पे तुम्हारा जो स्विंग लो है, यानी कि देखो स्ट्रक्चर को मार्क करने का तरीका सुनो, ये देखो कुछ इस प्रकार से, इसका लो ये बन गया, ठीक है, इसका लो ये बन गया, इसका लो क्या बन गया, इसका लो ये बन गया, ये थोड़ी बना, ये बना। तो ये जो लो बनेगा उसको तुम इंड्यूसमेंट मानोगे, बिकॉज ऑफ जैसे ही मार्केट इसको लेती है तो ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा, इस पॉइंट को लेती है इंड्यूसमेंट एंड देन यू गो फॉर द ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मेरे को और क्या बताना, ये देखो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी अभी बता रखा था कि बुलिश मार्केट में मार्केट का जो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक होता है उसको तुम एक इंड्यूसमेंट मानोगे एंड वाइस वर्सा गोज विथ बियरिश ट्रेंड, ठीक है। बियरिश में भी वही कि जो तुम्हारा फर्स्ट इंटरनल हाई होता है तुम उसको एक आईडीएम मानोगे एंड सेम गोज विथ बियरिश मार्केट, ओके। ये देखो मार्केट का ये इंड्यूसमेंट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को काफ़ी बेहतर वे में समझ गए होगे।
थोड़ा सा वीडियो लेंथ बड़ी हो गई, बट वीडियो को समझने का ट्राई करना, ठीक है। लेक्चर है, वीडियो नहीं है, तो मैं तुम्हें मैं सभी को दिमाग में तो नहीं लेके चल सकता। सभी का डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा कि इंड्यूसमेंट बेहतर वे में ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। इफ अगर कोई डाउट आता है तो मैं रोज लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, आप वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके ही पॉइंट के बाद आई होप आपको इंड्यूसमेंट एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में चीजें पता चल गई होगी। अब मैं थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, देखो, एक हायर हाई और हायर लो के बीच में जो भी मार्केट मोमेंटम कर रहा है, यानी कि ऐसा, तो ये जो भी चीजें हो रही है इसके अंदर में, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो भी चीजें हो रही है उसको एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। यानी कि स्विंग स्ट्रक्चर्स होता है, देन इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है। स्विंग स्ट्रक्चर्स इज मोर पावरफुल देन इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। ये देखो, अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी कि क्या, देखो, मार्केट नीचे आया, वापस से ऊपर गया, वापस से नीचे आया, वापस से ऊपर गया, वापस से नीचे आया, वापस से ऊपर गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, तो इसी पॉइंट को तुम एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स कहते हो। एंड यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है तुम्हें इंड्यूसमेंट ड्रॉ करने की। जैसे ही लो टूटा तुम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मान सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। बट वो थोड़ा अच्छा सा पुल बैक होना चाहिए। अच्छा सा पुल बैक यानी कि क्या, देखो, अब तुम्हें एक कैंडल वाली ही पुल बैक को तुम इंटरनल आईवॉश नहीं कह सकते, राइट। बस तुम्हें एक बढ़िया सा पुल बैक चाहिए, तो तुम इसके अंदर में जो भी चीजें हो रही है ना, मार्केट ऊपर अप डाउन होते जा रहा है, तो वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गया। आप चीजों को समझो, मैं तुमको लाइव मार्केट में भी समझा दूंगा। आई होप आपको ये चीजें आपके दिमाग में नहीं घुसी होगी, बट मैं इसको बहुत बेहतर वे में चार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंट रखो, ओके। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये देखो, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसकी समरी दे देता हूं, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आया, वापस से मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आया, तो यहां पे क्या चीजें हो रही है। अब मार्केट जैसे ही ऊपर आया, मैंने क्या बोला था, बियरिश मार्केट में अवर फर्स्ट इंटरनल हाई, हमारा फर्स्ट इंटरनल हाई यही है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक आईडीएम होगा। जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, उसका ही पॉइंट के बाद हमारा एक लोअर लो बना, ठीक है। यहां पे हमारा लोअर लो बना, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किया, तुम्हारा एक लोअर हाई बना, ठीक है, समझ गए। एंड वापस से मार्केट नीचे आया, हमारा जो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक रहेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा एक इंड्यूसमेंट रहेगा। एंड आफ्टर आईडीएम के बाद जब भी मार्केट घूम के जाता है इस लोअर लो के नीचे, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो तुम्हारा क्या बनेगा, जल्दी जल्दी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनेगा। एंड जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होगा, तुम्हारा एक हायर लोअर हाई कंफर्म होगा बियरिश मार्केट का। अब मार्केट का जो फर्स्ट पुल बैक रहेगा उसे तुम क्या कहोगे, एक इंड्यूसमेंट कहोगे। वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड मैंने क्या बताया था, एक हायर हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करता है बुलिश मार्केट में, तो उसको तुम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हो। हायर लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो उसे तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हो, जब तक मार्केट दो कैंडल क्लोज ना करे, ओके। एंड बियरिश मार्केट में भी लोअर हाई के ऊपर जब तक मार्केट दो कैंडल क्लोज ना करे तब उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहोगे। एंड लोअर लो के नीचे मार्केट एक कैंडल क्लोज करती है तो उसे तुम एक लोअर लो कहोगे, ओके। अब चीजों को समझो, ठीक है, चीजों को समझने का ट्राई करो। मार्केट ने जैसे ही मार्केट नीचे आया, हमारा जो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक था उसको तुमने इंड्यूसमेंट माना। एंड आफ्टर कभी ना कभी तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी, ऐसा थोड़ी कि नीचे नीचे थोड़ी जाएगी, कोई ना कोई तो पॉइंट आएगा जहां से मार्केट बुलिश की तरफ भागेगी, ठीक है। अब इसके ही पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, एंड जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो लोअर हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट जा रही है ना, अब इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया। एंड मैंने क्या बोला था दोस्त, इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्लोजिंग नहीं हुआ तो इसको तुम क्या बोलोगे, एक स्वीप बोलोगे, ठीक है, स्वीप बोलोगे। अब ये क्लोजिंग नहीं हुआ, इसको तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर कह नहीं सकते, राइट, इसको तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर कह नहीं सकते, तो इसको तुम क्या कहोगे, एक स्वीप कहोगे। अगर एक ही कैंडल क्लोज होती है नीचे आ जाती तो इसको स्वीप की जगह क्या कहते, तुम ग्रैब कहते, ठीक है, GRAB, ग्रैब कहते। अगर एक कैंडल की जगह दो कैंडल क्लोज होती तो इसको तुम क्या कहते हैं, दो कैंडल क्लोज हो जाती तो इसको तुम क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सा तुम्हारा एक CHO CH हो जाता, एक वैलिड वाला CHO CH हो जाता, ठीक है।
अब एक वैलिड वाला CHOCH हो जाता है, ठीक है, ठीक है, 2 कैंडल क्लोज होना CHOCH। जैसे ही मार्केट ने CHOCH दिया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने CHOCH दिया, अब चीजों को ना बड़े अच्छे से समझो तुम, ठीक है, अब इन चीजों को हटाओ, ठीक है। अब मार्केट कैसे आ रही है दोस्त, ऊपर अप डाउन अप डाउन अप। अब जो तुम्हारा फर्स्ट इंटरनल लो रहेगा, फर्स्ट इंटरनल लो कौन था, ये वाला। अब मार्केट जैसे ही नीचे आई, तुम्हारा क्या कंफर्म हुआ, तुम्हारा एक आईडीएम कंफर्म हुआ, एंड जैसे ही आईडीएम कंफर्म होता है बुलिश मार्केट में, तो तुम्हारा एक हायर आई कंफर्म होता है। क्या मैं इसको आईडीएम मान सकता हूँ, ऊपर गया मार्केट एंड देन फिर वापस से मार्केट ऊपर गया, क्या इसे आईडीएम मानूंगा, नहीं, इसे आईडीएम नहीं मानूंगा, जो उठने वाली एरिया है उसको ही आईडीएम मानूंगा। वापस से मार्केट डन दिया आईडीएम, एंड जैसे ही मार्केट आईडीएम करती है, वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। आफ्टर द आईडीएम, जिधर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, जिधर से मार्केट ऊपर गया, एंड मार्केट ने क्या कर दिया, इसके ही पॉइंट के ऊपर हायर आई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्त, वो तुम्हारा एक हो जाएगा बीओएस। बीओएस कब होगा, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो उसको तुम एक बोलोगे बीओएस। एंड जैसे ही बीओएस होता है, तुम्हारा एक लोअर हाई कन्फर्म होता है, ओके। अगर यहाँ पे क्या होता है, हो गया, ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं करता एंड यहाँ पे विक छोड़ देता, फिर तो ये हायर लो कंफर्म ही नहीं होता, हायर ये वही का वही हो जाता, ठीक है। फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहीं पे ही होता, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अब चीजों को समझो। अब कब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं, इसको हम बोलेंगे स्वीप, ठीक है, SWEEP, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप। जैसे ही मार्केट स्वीप करता है एंड फिर हमें क्लोजिंग चाहिए ये स्वीप वाले कैंडल के ऊपर, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर आती है एंड मार्केट इस कई पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है ऊपर की तरफ। अब जैसे ही मार्केट ने स्वीप कर दिया, तो ये वाला पॉइंट स्वीप की जगह तुम्हारा हो जाएगा बीओएस, ठीक है, इसको तुम बोलोगे बॉश। एंड जो बॉश होगा, जब भी बॉश होगा, आईडीएम के बाद जिधर से मार्केट उठा है उसके लोवेस्ट पॉइंट को तुम बोलोगे हायर लो। क्या आपको चीजें क्लियरली समझ में आई, ठीक है, हायर लो, तो इसका ही पॉइंट को तुम हायर लो कहोगे। इफ यहां पे क्या हो जाता है, वापस से बोल रहा हूं, इफ मार्केट ये क्लोजिंग नहीं करता, इफ मार्केट क्लोजिंग नहीं करता एंड मार्केट नीचे की तरफ चले जाता है ऐसा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानोगे ही नहीं। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि मार्केट ने तुम्हें एक हायर लो दिया ही नहीं, एंड मैंने बता रखा था एक बुलिश मार्केट में एक हायर लो ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बन सकता है, तो तुम्हारा एक लोअर लो वाला पॉइंट एक हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ये वाला पॉइंट ही तुम्हारा वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे काफी सारे लोगों को दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स चीजें थोड़ा सा दिमाग खोलो। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ही नहीं कर रहा, ठीक है, जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ही नहीं किया रहा, स्वीप कर दिया, ठीक है, स्वीप हो गया, तब हम हायर लो क्यों लाएंगे भाई। जब मैंने तुम्हें एक ही रूल बता के रखा था कि हायर लो जब बनेगा जब मार्केट का बॉस होगा, और बॉस ही नहीं हुआ तो हायर लो कहाँ का लाऊं मैं, ठीक है, आसमान से थोड़ी ला लूं, राइट। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट चौक हो जाएगा, ठीक है। अब चीजों को, अब वही चीज, क्या इसको मैं इंड्यूसमेंट मानूंगा, नहीं मानूंगा, क्यों मानूंगा भाई, जब मानूंगा जब मार्केट इसके ऊपर चले जाए एंड देन फिर नीचे आ जाए, तब इसे इंड्यूसमेंट मानूंगा। बट क्या ये उठने वाली एरिया है, नहीं, ये तो एक गिरने वाली, एक लोअर लोस की एरिया है, तो इसको इंड्यूसमेंट क्यों मानूंगा मैं, इसको इंड्यूसमेंट में मान ही नहीं सकता, राइट। इंड्यूसमेंट किसको मानूंगा, इंड्यूसमेंट मानूंगा इस कई पॉइंट को। तो ये इंड्यूसमेंट, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, स्वीप दिया, तो हमारा हायर लो भी नहीं बन सकता, एंड ये प्रीवियस वाले लो के नीचे कैंडल ने 2 कैंडल क्लोजिंग जैसे ही दे दी होगी, तुम्हारा एक वैलिड CHOCH हो गया होगा। आई होप आपको ये सारी कुछ चीजें एकदम दिमाग में अपने तुम्हारे भेजे में बहुत अच्छे से घुस गई होगी। एंड मैं यही चाहता हूँ कि मैंने जो अभी तक तुम्हें सिखाया है, मैं बहुत सक्षम रहूँ उन चीज़ों को तुम्हारे दिमाग में घुसाने का, ओके। अब ये रहा कुछ, ये तो बहुत बेसिक है, बट आगे बहुत एडवांस चीज़ें आने वाली है। अब मैं इसको थोड़ा सा चार्ट में लेके समझाता हूँ, ठीक है। पर उससे पहले ये जो भी अंदर की चीज़ें हो रही है ना दोस्तों, जैसे मार्केट ये नीचे जा रहा है, ये फिर वापस से उठ रहा है, ये नीचे जा रहा है, यही तो है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इसको ही हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब तुमको शायद इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में चीजें कंफर्म हो गई, ठीक है।
ये है इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ये जो भी है ये पूरा का पूरा बॉस से लेके चौक तक, हायर हाई से लेके हायर लो तक जो भी मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है उसको ही तुम एक वैलिड इंटरनल स्ट्रक्चर्स कहते हो। ओके, बिकॉज बिना इंटरनल स्ट्रक्चर्स के मेजर स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। ओके, सो अभी मैं सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड तुम्हारे सामने एक ट्रू मैपिंग करता हूँ कि कैसे इसको चार्ट में मैप करते हैं। ओके, तो सीधा आ जाओ चार्ट पे। ओके, सो मैं अभी चार्ट पे आ चुका हूँ एंड मैं एक रैंडम चीज़ें उठाता हूँ। देखो, मैं पूरा यहाँ तक चीज़ें तुम्हें मार्क करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली तुम्हें मार्क कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पूरा पीछे आ जाता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये दिक्कत आएगी कि कृणाल भाई मैं चीज़ों को मार्क किधर से करना स्टार्ट करूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ना मार्केट के पुलबैक्स ड्रॉ करना आना चाहिए। सपोज यहाँ पे आप इंड्यूसमेंट मार्क करते हो, राइट? इंड्यूसमेंट मार्क करते हो तो आपको एक स्टेप पीछे जाना है, तो कि इधर किधर से मैपिंग स्टार्ट करनी है। आप इधर मार्क करोगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किधर मार्क करोगे भाई, राइट? तो मैं यहाँ से कुछ चीजें मार्क करने की स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट कैसा आ रहा है? मार्केट पहले ऊपर गया, देन फिर मार्केट वापस से नीचे गया, ऊपर गया, सॉरी ऊपर गया एंड देन नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया एंड नाउ जो तुम्हारा फर्स्ट इंटरनल लो है ना, तुम्हारा 1 2 3 4, जो तुम्हारा फर्स्ट इंटरनल लो है, हमारा फर्स्ट इंटरनल को लो कौन था? ये पहला वाला। तो ये वाला तुम्हारा एक आईडीएम हो जाएगा, आईडीएम। अब जैसे ही आईडीएम होगा तुम्हारा एक क्या कंफर्म होगा? ये वाला पॉइंट से क्या कंफर्म होगा? तुम्हारा एक कंफर्म होगा, एक कंफर्म हो जाएगा लोअर लो। अब ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक लोअर लो। ठीक है, इसको तुम क्या कहोगे? एक लोअर लो। अरे यार, लोअर लो। ओके, अब जैसे ही मार्केट ने एक लोअर लो किया, ठीक है, अब इसके ही पॉइंट के बाद तुम्हारा एक लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, लोअर लो कंफर्म। अब जैसे ही मार्केट आईडीएम के बाद मार्केट घूम के इस पॉइंट के नीचे ब्रेक कर देती है। अभी मेरे को एक चीज बताओ, द बेस्ट एग्जांपल इज, क्या इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी? नहीं दी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग नहीं देती, हमें कम से कम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स के लिए एक कैंडल क्लोज होना। क्या यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दी? नहीं दी। क्या अब फिर मैंने क्या बोला था? इस स्वीप वाले कैंडल के नीचे में कैंडल ने क्लोज दी? नहीं दी। क्या अब कैंडल ने क्लोज दी? फिर भी नहीं दी। क्या अब कैंडल ने क्लोज दी? यस, नाउ वी कैन गेट दी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स। ओके, चीजों को समझो। देखो, यहाँ पे भी स्वीप हुआ, यहाँ पे भी स्वीप हुआ मार्केट का, तो क्या इसको मैं एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मानूंगा? क्योंकि इसके नीचे भी तो हमें क्लोजिंग चाहिए, नहीं हुआ। तो अभी हमें इस कहीं पॉइंट के ऊपर चाहिए। क्या अभी मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर दिया? नहीं किया। यहाँ पे भी स्वीप कर दिया। तो अभी हमें इस पॉइंट के नीचे चाहिए। क्या अभी मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर दिया? यस, वी गॉट दी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स एंड नाउ हमारा यहाँ कहीं पॉइंट के बाद हमारा ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बन जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बट तुम 2 3 बार लेक्चर देखोगे आपको चीजें एकदम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर दिया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर दिया, तुम्हारा इंड्यूसमेंट के टॉपेस्ट पॉइंट कौन सा है? इंड्यूसमेंट का टॉप पॉइंट ये है कि ये है? ये वाला है ना। यहां से मार्केट घूम के नीचे आई, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा एक हायर लो बन जाएगा एंड नाउ इसको तुम एक बोलोगे लोअर हाई। ठीक है, इस कई पॉइंट को बोलोगे लोअर हाई। लोअर हाई हमने कब कहा? लोअर हाई जब कहा था जब इसके नीचे क्लोजिंग मिली, जब जाके हमने इसको एक लोअर हाई कंसिडर किया। ओके, एंड नाउ मार्केट ऊपर से किस तरह आ रही है? देखो, ऊपर से मार्केट नीचे गई, देन फिर ऊपर गई, देन फिर नीचे गई, ऊपर गई, देन फिर वापस नीचे गई एंड देन फिर ऊपर गई। आफ्टर दी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हमारा फर्स्ट पुल बैक कौन सा है दोस्तों? हमारा फर्स्ट पुल बैक ये है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम एक इंड्यूसमेंट कहेंगे। हम इसको नहीं कह सकते इंड्यूसमेंट कि कृणाल भाई ये भी पुल बैक है। अब पुल बैक देखो, मार्केट आया, ऊपर गया, इस कहीं पॉइंट के नीचे कहा गया, तो इसे पुल बैक भी कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको तुम एज अ आईडीएम कहेंगे। ठीक है, मैं इस चार्ट के बाद ना तुम्हें पुल बैक कैसे ड्रॉ करा जाता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलो। जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, हमारा क्या कंफर्म हुआ? हमारा एक लोअर लो कंफर्म हुआ कुछ इस कई पॉइंट पे। मार्केट ने हमारा एक लोअर लो कंफर्म कर दिया, तो हम इसको एक क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे एक लोअर लो। मार्केट ने एक लोअर लो कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट
ने लोअर लो को ब्रेक ही नहीं किया, पर पुराने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा था, अगर बियरिश मार्केट में लोअर हाई ब्रेक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सी एच और सी एच। ठीक है, क्या मार्केट ने यहाँ पे 2 कैंडल क्लोजिंग दे दी? नहीं दी। क्या अब जाके 2 कैंडल क्लोजिंग दे दी? यस, वी गॉट 2 कैंडल क्लोज, 1 2, 2 कैंडल क्लोज दे दी मार्केट ने, तो इसको तुम सी एच ओ, ठीक है, सी एच ओ सी एच कहते हैं। इस कई पॉइंट के बाद तुम उसको सी एच ओ सी एच कहोगे। ओके, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ स्वीप था, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक ही कैंडल की क्लोजिंग है, हमें 2 कैंडल की क्लोजिंग होना, एंड 1-2 कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल चुकी है। सो नाउ वी गॉट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि मार्केट का इस कई पॉइंट के बाद मार्केट एक बुलिश ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अब मार्केट किस प्रकार से ऊपर जा रहा है, देखो, मार्केट ऊपर गया, देन फिर नीचे गया, देन फिर ऊपर गया, देन फिर नीचे गया। ठीक है, अब वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब चीजों को समझो। अवर फर्स्ट इंटरनल पुल बैक क्या होगा, हमारा फर्स्ट पुल बैक क्या होगा, ये वाला पुल बैक हमारा क्या होगा, इसको तुम बोलोगे इंड्यूसमेंट। इसको क्या बोलोगे, आईडीएम। जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, मार्केट वापस से ऊपर गया। क्या हमें आईडीएम के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिली? क्या हमें आईडीएम के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिली? बिल्कुल मिली। तो क्या हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहेंगे? एंड जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करता है, हमारा क्या कंफर्म होता है, एक लोअर हाई कंफर्म होता है। ठीक है, अब मार्केट मैं इसको मार्केट का एक हायर हाई कंफर्म हुआ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड एक बुलिश था, हायर लो। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा एक हायर हाई कंफर्म हो गया था, क्योंकि जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, मार्केट ने हायर हाई का, देखो अभी यहाँ पे क्लोजिंग मैटर नहीं करती इंड्यूसमेंट में। ठीक है, तो वो चाहे स्वीप हो, चाहे मार्केट टच करके भग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किया, हमारा एक हायर लो कंफर्म हुआ। अब मार्केट क्या कर रहा है, देखो, मार्केट ऊपर गया, देन नीचे गया, देन फिर ऊपर गया, देन फिर वापस से मार्केट नीचे जाके ऊपर गया। तो नाउ योर फर्स्ट पुल बैक इज दिस, तो इसको तुम क्या कहोगे, एक इंड्यूसमेंट कहोगे। एंड जैसे ही इंड्यूसमेंट होता है, तुम्हारा क्या कंफर्म होता है, एक क्या कंफर्म होता है बताओ, एक हायर हाई कंफर्म होता है। एंड जैसे ही मार्केट हायर हाई कंफर्म करता है, जैसे ही मार्केट एक हायर हाई कंफर्म करता है, राइट, जैसे ही मार्केट एक हायर हाई कंफर्म होता है, एंड आफ्टर द इंड्यूसमेंट जब भी मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करता है, यानी कि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक बीओएस। ठीक है, मार्केट का यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे चीजों को समझो, क्या मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया? ये देखो, क्या मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया? नहीं, ये एक सिंगल रैली है, मार्केट ने कोई भी पुल बैक नहीं दिया। ठीक है, तो हम इसे एक इंड्यूसमेंट कह ही नहीं सकते। ठीक है, मैं उसके पहले यार तुम्हें एक पुल बैक का बता देता हूँ। देखो पुल बैक किस तरह मार्क करे जाते हैं। देखो पुल बैक बुलिश मार्केट में, देखो मार्केट कुछ इस प्रकार चल रहा है। ठीक है, मैं नॉर्मल सा बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट कुछ इस प्रकार चल रहा है। ठीक है, एंड बुलिश मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो ले लिया। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो ले लिया, तो इस कई पॉइंट को तुम, एंड मार्केट इस कई टॉप के ऊपर मार्केट चला गया, तो तुम्हारा कुछ ये ऐसा कुछ पुल बैक होगा। ठीक है, बट मार्केट कुछ इस प्रकार चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार चल रहा है, इस प्रकार चल रहा है, इस प्रकार चल रहा है, एंड इसके ऊपर इनसाइड बार बन गई। तो क्या इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लिया? नहीं लिया, तो तुम इसे एक पुल बैक कह ही नहीं सकते। ठीक है, मैं पुल बैक को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, भले ही वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाए, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो दोस्त, सबसे पहली चीज यहाँ पे समझने का ट्राई करो। ठीक है, मार्केट कुछ ऐसा चलता है। ठीक है, अब मार्केट ऐसा चलता है तो मार्केट में कैंडल भी बनती होगी, अब वो ऑफ कोर्स। ठीक है, अब बुलिश मार्केट में जब तक मार्केट प्रीवियस कैंडल का लो नहीं लेता था, ये देखो ये, अब जब भी मार्केट ने एक प्रीवियस कैंडल का लो लिया, एंड देन फिर मार्केट वापस हो गया, वापस ऊपर गया, सो नाउ दिस इज अ पुल बैक। ठीक है, वापस से ऊपर गया, अब मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो लिया, लो लिया, लो लिया, एंड मार्केट इसके ऊपर जैसे ही गया, ये वाला पॉइंट एक पुल बैक बन गया। अब मार्केट वापस से ऊपर गया, वापस से ऊपर गया, वापस से ऊपर गया। ठीक है, एंड मार्केट इसके बीच में एक इनसाइड बार बना रहा है, जिसको मैं एक ब्लैक कैंडल से डिनोट कर रहा हूं। तो क्या इसने प्रीवियस कैंडल का पुल बैक लिया? नहीं लिया। क्या अब प्रीवियस कैंडल का पुल बैक लिया? बिल्कुल लिया। तो इसको तुम एज अ पुल बैक कंसिडर करना। अब पुल बैक कंसिडर जब भी होगा जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा इसके ऊपर जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यही से नीचे जा रहा है एंड उसको तुम पुल बैक कर रहे हो ना, इसको तुम पुल बैक नहीं कहोगे। पुल बैक जब भी कहोगे जब भी मार्केट प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले एंड उसी कैंडल के ऊपर मार्केट वापस से चले जाए, लाइक दैट।
तो तुम्हारा एक कुछ इस प्रकार से होगा। सेम गोज टू बियरिश मार्केट में भी, ठीक है। मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई जब लेगा, ठीक है, मार्केट क्या अभी ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार को कोई गिनना नहीं है, जब ये मदर कैंडल का हाई लेगा, क्या मार्केट ने लिक्विडिटी लिया लिया एंड देन फिर वापस से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, सो नाउ दिस इज अ वैलिड पुल बैक। ओके, आई होप अभी तक तो आपको पुल बैक मार्क करना आ रहा होगा, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। अब देखो चीजों को समझने का ट्राई करो। ओके, तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि आईडीएम के पुल बैक हमें कैसे ड्रॉ करना है। आई होप आप यहाँ तक वीडियो देख रहे होगे। जैसे कि नंबर 1 एग्जांपल मैं ले लूँ, तो मार्केट कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसा जा रहा है एंड मार्केट एक ही कैंडल नीचे ले लेती है। ओके, मतलब मार्केट कुछ इस प्रकार से जा रही है, राइट, मार्केट की कैंडल कुछ इस प्रकार से है एंड मार्केट ने, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था कि प्रीवियस कैंडल का अगर स्वीप ले लेती है, यानी कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर चले जाती है, तो ये एज अ पुल बैक जब कंसिडर होगा जब इसके ऊपर जाएगा। सो मार्केट नंबर 1 थिंग कि मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही जाता है देन ये वाला पॉइंट तुम्हारा एक आईडीएम होगा एंड मार्केट इसके नीचे जैसे ही आती है, दिस पॉइंट इज योर आईडीएम, दिस इज नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी क्लोज, वीक क्लोज, कोई भी चीजें चल सकती है। इसके ऊपर बॉडी भी क्लोज हुई तो चलेगी, बॉडी क्लोज हुई तो और बेहतर है, अगर नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर 2 एग्जाम्पल ये आता है कि हमें मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट कुछ कैंडल्स बना रहा है, मार्केट ने वापस से एक कैंडल बनाया, ठीक है, मार्केट ने कैंडल बनाया एंड एक कैंडल है जो कि इनसाइड बार बन गई, जो कि मैं पिंक लाइन से तुम्हें डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब इनसाइड बार से हो गई तो हमें क्या करना है, देखो हमेशा मदर कैंडल के हाई का वेट करना है कि मार्केट जैसे ही मदर कैंडल का हाई ले लेती है, ठीक है, मदर कैंडल का हाई ले लेती है तो पुल बैक हमारा कौन सा रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या मार्केट ने पुल बैक दिया, नहीं, तो हमें इसको नहीं लेना है। कब लेते जब हमारा प्रीवियस कैंडल का कोई लिक्विडिटी लेता, अगर मार्केट कुछ प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेता देन फिर मार्केट ऐसा ऊपर जाता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर, देन जब भी मार्केट ऐसा कुछ नीचे आएगा, दिस पॉइंट इज योर आईडीएम, दिस इज नंबर 2। ओके, नंबर 3 कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, नंबर 3 कुछ इस प्रकार से होगा लाइक दैट कि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना कि कृणाल भाई, कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट ना हाई भी ले लेता है और लो भी ले लेता है, राइट, एक ही कैंडल में हाई भी ले लेता है और लो भी ले लेता है। मार्केट ने लो लिया, अब हमें मार्केट का क्या होता है, एक कैंडल आती है, एक कैंडल ने हाई भी ले लिया और लो भी ले लिया, तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे दोस्त ये वाला आईडीएम नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये जो कैंडल है वो एक फेक कैंडल रहती है एंड कब हम आईडीएम लेंगे, इसके पहले जो भी ऐसा पुल बैक बन रहा होगा ना मार्केट्स में, लाइक दैट मार्केट में जो भी ऐसा पुल बैक बन रहा होगा ना, तो उस कहीं पॉइंट को हम आईडीएम लेंगे। जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की, यानी कि दिस इज योर आईडीएम, ठीक है। अब और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, दिस इज द मेन थिंग कि आपको इतने सारी चीजें मिल सकती है। अब क्या हमें इस प्रकार का आईडीएम लेना है कि एक कैंडल बन रही है, इसी कैंडल के अंदर में तुमको बहुत सारे इनसाइड बार मिल रहे हैं, इस इनसाइड बार ने इस प्रीवियस वाले इनसाइड बार की लिक्विडिटी ले लिया, तो क्या हम इसको एज अ आईडीएम लेंगे, नहीं, जब तक मार्केट की मदर कैंडल का हाई या फिर लो नहीं लेके आता, बिकॉज ऑफ ये कैंडल इसके अंदर में, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये मदर कैंडल है, ठीक है, इस मदर कैंडल के बाहर, यानी कि कुछ इस प्रकार से तुम्हें अगर मार्केट जाती हुई दिखाई देती है एंड देन फिर मार्केट इसके ऊपर जाती है, नो मैटर व्हाट, बॉडी क्लोज होती है नहीं होती, एंड देन दिस पॉइंट इज योर आईडीएम, ठीक है। मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो बहुत बढ़िया रहता है, इफ अगर तुम्हारे पास बॉडी क्लोज नहीं होती तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा वो एसएल ले लेते हैं, राइट। अब मैं और भी कुछ चीजें तुम्हें बताता हूँ, आई थिंक मेरे को और एक चीजें याद आ रही है, ठीक है। अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे एक इनसाइड बार बन जाती है एंड उस इनसाइड बार ने किसी का हाई या फिर लो नहीं ले लिया मदर कैंडल का, एंड मार्केट क्या करता है, इस इनसाइड बार के हाई के ऊपर जाता है। नाउ ये वाला पॉइंट तुम्हारा आईडीएम नहीं होगा, मदर कैंडल, वेट फॉर द मदर कैंडल, जब तक मदर कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, बिकॉज ऑफ ये प्रीवियस कैंडल नहीं है दोस्त, हमारे को प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेना है, यानी कि प्रीवियस कैंडल क्या हो गई, प्रीवियस कैंडल हो गई मदर कैंडल, जब तक ये मदर कैंडल की लिक्विडिटी नहीं लेती एंड देन फिर मार्केट इस मदर कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जाती, ओके, एंड देन फिर इधर नहीं आती, तो ये एक आईडीएम नहीं होगा। आई होप आपको चीजें काफी प्यार से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं आपको वापस से और एक दो एग्जांपल बता देता हूं कि ऐसा भी नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस से ऊपर जा रहा है एंड
इस कई पॉइंट पे एक मदर कैंडल बन जाती है जो कि पूरा ब्लैक डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी हाई लो विक, ओके। एंड क्या होता है, एक ही बार में इसका हाई भी लेके हो जाता है एंड इसका लो भी लेके हो जाता है। तो क्या ये आईडीएम होगा? नहीं होगा। इस केसेस में क्या करोगे? इस केस में वेट करना कि मार्केट इसके ऊपर चले जाए या फिर मार्केट प्रीवियस वाला कोई आईडीएम ले ले। मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि इस कई पॉइंट पे क्या करना है, क्या हम इसे आईडीएम मानेंगे? नहीं। देखो मार्केट कुछ इस प्रकार से आ रही होगी, राइट। मार्केट बिना पुल बैक के तो चलती नहीं दोस्त, आपको भी बड़ा अच्छे से पता है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट कुछ इस प्रकार से आ रही है, यानी कि हमारा पुल बैक क्या है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, सॉरी बॉटम टू द टॉप, देन फिर नीचे गया, देन फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब इस कई पॉइंट पे क्या करोगे तुम, हाई यहाँ पे ऐसा करके अभी मार्केट को वेट करना है। देखो अभी यहाँ पे तो आईडीएम हम ले नहीं सकते, आईडीएम चाहे तो ये ले सकते हो अगर डायरेक्टली यहां से गिरे, या फिर वेट करो कि इस वाले कैंडल का हाई मार्केट ले, लाइक दैट। इस वाले कैंडल का जैसे ही मार्केट हाई ले लेती है कुछ इस प्रकार से, देन दिस पॉइंट इज योर आईडीएम। आई होप आपको चीजें एग्जैक्टली समझ में आ रही होगी, ठीक है। वापस से मैं तुम्हें चीजें बताता हूँ कि तुम्हें और भी फैंटास्टिक चीजें देखो, जैसे कि ये मार्केट पुल बैक, अब 3-4 भी पुल बैक दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज नहीं हुई तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको तुम आईडीएम ले सकते हो, पर लोवेस्ट को लेना, ठीक है। इसको मत लेना कि मार्केट कुछ इस प्रकार से बन रहा है हाई, ठीक है। मार्केट की कैंडल देखो, मैं इसमें बस समझा रहा हूँ, अब मेरे को ऐसा वीक वुक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ओके। सो मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ गई। अब इस पुल बैक के अंदर में मार्केट एक पुल बैक दे रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये पुल बैक दिया, ये पुल बैक दिया, एंड ये वापस से पुल बैक दे दिया। अब इस पॉइंट पे क्या करना है कृणाल भाई, क्या हम इसके टूटने के बाद इसको आईडीएम ले लेंगे? नहीं दोस्त, ये इसके अंदर में है, ठीक है। हमको जब लेना है जब मार्केट इसके ऊपर चले जाए, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गई, हमारा ये लोवेस्ट पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, आईडीएम। आई होप आपको चीजें बहुत प्यार से समझ में आ गई होगी। ये क्लिप शायद एडिटर ने ऐड कर दी होगी, आप आगे की वीडियो एंजॉय करो, ओके। मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट किया, ठीक है, वापस से मार्केट ऊपर गई, देन फिर वापस से मार्केट नीचे आई, एंड देन वापस से मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया, ओके। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किया, तुम्हारा एक जो इंड्यूसमेंट के बाद बॉटम वाली चीज है ना, जब इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट बॉटम पॉइंट से उठ रहा है, ये वाला पॉइंट, तब तुम्हारा ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा बताओ, एक हायर लो बन जाएगा, ये वाला पॉइंट। मार्केट ने जैसे ही हायर लो किया, मार्केट वापस से ऊपर गया। क्या अभी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया दोस्तों? नहीं लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये देखो अभी, सॉरी मैं ये इंडिकेटर लगाना भूल गया। अभी देखो, क्या मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लिया? देखो ये एक मदर कैंडल है एंड इसकी लिक्विडिटी ये है, नहीं लिया ना, तो ये पुल बैक नहीं होगा। क्या इसने इसकी लिक्विडिटी लिया? नहीं लिया। क्या इसने इसकी लिक्विडिटी लिया? नहीं लिया। तो ये एक सिंगल रैली होगी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा मैप करना है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें पुल बैक मार्क करते चलो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे कंफ्यूज होना ही नहीं है, एकदम नॉर्मल सी चीज है ये, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, अब देखो, ये देखो ये अंदर के पुल बैक है, ठीक है, इसके बाहर वाले पुल बैक मार्क करो, ठीक है। ऊपर गया मार्केट, वापस से नीचे गया, अभी क्या मार्केट इसके ऊपर गया जा रहा है, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, ठीक है, मैं पुल बैक बताना भूल गया, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इस वीडियो के एंड में एक पुल बैक की वीडियो चिपका दूंगा, ठीक है। या फिर इस वीडियो को अपलोड होने के पहले एक वीडियो आ गई होगी तुम्हारे पास कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ वैलिड पुल बैक, ओके। या फिर मैं इस वीडियो के बीच में घुसा दूंगा, ओके। सो कोई भी चक्कर नहीं है इसके, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है। मार्केट वापस से ऊपर गया एंड देन वापस मार्केट नीचे जाके, सॉरी वापस मार्केट नीचे जाके वापस से ऊपर गया। सो नाउ ये क्या है, अब इसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर चल रहे हैं वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, वो एक पुलबैक के अंदर पुलबैक है, तो उसको कोई गिनना नहीं है, ठीक है। हमारा फर्स्ट इंटरनल पुलबैक कॉल्ड दी ब्रेक आईडीएम, राइट, इसको तुम एक आईडीएम बोलोगे। जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया दोस्तों, तुम्हारा एक क्या कंफर्म हो गया, हायर हाई कंफर्म हो गया। एंड जैसे ही मार्केट ने हायर हाई कर दिया, जैसे ही मार्केट ने एक हायर हाई कर दिया, तुम्हारा एक क्या बन गया बताओ, तुम्हारा एक बन गया, सॉरी जैसे ही मार्केट ने हायर हाई किया, मार्केट हायर हाई को तोड़ दिया, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या बन गया तुम्हारा, एक बीओएस। जैसे ही मार्केट ने बीओएस के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तुम्हारा इंड्यूसमेंट के बाद किधर से मार्केट पलटी है, यहां से, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, एक हायर लो। क्या चीजें आपको अभी समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे चीजों को देखो,
अभी मार्केट किस प्रकार से चल रहा है यहाँ पे, मार्केट कुछ इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, ऐसा, सॉरी, मार्केट कुछ इस प्रकार चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये हमारा फर्स्ट इंटरनल, सॉरी, ये हमारा फर्स्ट इंटरनल पुल बैक हो गया, यस। अब इसको नहीं लेना है बिकॉज ऑफ ये इसके अंदर में ही है, ठीक है, ये इसके अंदर में ही है, ठीक है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट, मार्केट का जो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एक इंड्यूसमेंट होगा। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, सॉरी, वेट फॉर दिस सेकेंड, जैसे ही मार्केट ने एक आईडीएम किया, आईडीएम जैसे ही हुआ हमारा एक हायर हाई कंफर्म हो गया ये वाला, जैसे ही मार्केट ने एक हायर हाई कंफर्म कर दिया, राइट, जैसे ही मार्केट ने एक हायर हाई कंफर्म कर दिया, क्या मार्केट हायर हाई के ऊपर क्लोज की, नहीं की, मार्केट ने प्रीवियस हायर लो के नीचे ही क्लोजिंग दे दी। यहां पे आप देखो, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये एक कैंडल क्लोज हुई, ये दूसरी कैंडल क्लोज हुई, तो क्या ये वैलिड सी एच ओ सी एच है, बिल्कुल, दिस इज अ वैलिड सी एच ओ सी एच, दिस इज अ वैलिड सी एच ओ सी एच, इसको तुम एक वैलिड सी एच ओ सी एच कह सकते हो। एंड नाउ मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कुछ इस तरह चल रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर गया, देन फिर नीचे गया, यूर फर्स्ट इंटरनल पुल बैक कॉल्ड व्हाट, क्या बोलोगे इसको, इसको तुम बोलोगे एक इंड्यूसमेंट। एंड जैसे ही मार्केट गॉट द इंड्यूसमेंट, राइट, जैसे ही मार्केट गॉट द आईडीएम, मार्केट ने जैसे ही आईडीएम किया, मार्केट का एक लोअर लोस कंफर्म हुआ, एंड जैसे ही मार्केट ने एक लोअर लोस कंफर्म हुआ, मार्केट का एक क्या हो गया, मार्केट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कब बोलेंगे, जब उसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो, एंड मार्केट गॉट दी कैंडल क्लोजिंग एंड वी गॉट दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसी पॉइंट को तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बोलोगे। एंड जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किया, हमारा जो इंड्यूसमेंट के बाद में टॉपेस्ट पॉइंट रहेगा उसी को तुम एक लोअर हाई कहोगे। क्या चीजें अभी दिमाग में घुसी, वापस से चीजों को समझो, ठीक है, वापस से चीजों को समझो, ठीक है, वापस से चीजों को समझो। वापस से मार्केट नीचे आई, देन फिर ऊपर गया, वापस से मार्केट ऊपर आई, देन नीचे गया, वापस से मार्केट ऊपर आई, देन नीचे गया, देन वापस से मार्केट ऊपर आई, देन नीचे गया, एंड नाउ वी गॉट दिस, ठीक है, मार्केट वापस से ऊपर आई, एंड देन मार्केट का जो इंटरनल पुल बैक है, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पुल बैक रहेगा, उसको तुम क्या बोलोगे, उसको तुम बोलोगे एक आईडीएम, राइट, आईडीएम, आईडीएम, मार्केट का जैसे ही आईडीएम हुआ, आईडीएम जैसे ही हुआ, मार्केट एक ट्रेंड, कौन से ट्रेंड में है दोस्तों, एक बियरिश ट्रेंड में है, तो तुम्हारा एक क्या बन जाएगा, एक लोअर लो बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने लोअर लोस किया, जैसे ही मार्केट ने लोअर लोस किया, मार्केट लोअर लोस के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, एंड मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर कैंडल, मार्केट चला गया। सो नाउ इसके ही पॉइंट के ऊपर मार्केट क्या करता है बताओ, क्या इसके ऊपर कैंडल ने दो क्लोजिंग दी, यस वी गॉट एक दो क्लोजिंग, मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, देखो सबसे पहली चीज मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया था, ठीक है, देखो मार्केट ने यहाँ पे वापस से स्वीप किया, अगर आपको ये ध्यान से दिखाऊं मैं, ये देखो स्वीप स्वीप, वापस से स्वीप, वापस से स्वीप, वापस से स्वीप, एक कैंडल एंड दो कैंडल, दो कैंडल क्लोज, वी गॉट अ वैलिड सी एच ओ सी एच, अगर आप यहाँ पे देखोगे सी एच ओ सी एच, ये एक वैलिड सी एच ओ सी एच है, तो इसी पॉइंट को तुम एक वैलिड सी एच ओ सी एच कहोगे। एंड अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो हो चुका है पूरा का पूरा बुलिश, ठीक है, मार्केट का। अब देखो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट बताता हूँ मार्केट में, ठीक है, अब देखो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, मार्केट, सॉरी, ठीक है, ये एक न्यूज कैंडल थी, बट हाँ, ओके, देखो अभी देखो मार्केट गई ऊपर, वापस से गई, एंड इसको तुम, इसने इंड्यूसमेंट कर दिया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक आईडीएम बन जाएगा। अगर नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तो मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, इसके नीचे गई नहीं, ठीक है, इसके नीचे जाने को हो ना भाई, इसकी अगर लोवेस्ट प्राइस देखो, यहाँ पे देखते रहना तुम, ठीक है, यहाँ पे लो का प्राइस, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका लोवेस्ट प्राइस देखो तो 107 है, एंड इसका क्या है 107 है, तो ये नहीं होगा, बराबर नहीं होना चाहिए, उसके नीचे जाना चाहिए, तो एक ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा, वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्लोजिंग कर दिए, क्लोजिंग नहीं करे, कोई मैटर नहीं करता, बस उसके नीचे जाना चाहिए, ठीक है। देन हमारा फर्स्ट पुल बैक कौन सा रहेगा, हमारा फर्स्ट पुल बैक ये रहेगा, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पुल बैक रहेगा वो रहेगा, एंड इसको तुम क्या कहोगे, एक आईडीएम, इसको बोलोगे इंड्यूसमेंट। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, हमारा एक हायर हाई कंफर्म हुआ यहाँ पे, एंड मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने प्रीवियस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया,
तो ये वापस से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, जो कि एक ड्यूअल चॉक कहते हैं इसको, ठीक है, इसको एक ड्यूअल चॉक कहते हैं। इसको वापस से क्या बोलोगे, एक CHOCH। आई होप आपको चीजें आपके भेजे में घुस गई होगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, बट मार्केट प्रीवियस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो इसको तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलोगे दोस्तों, ठीक है। वापस से मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुल बैक, वापस से मार्केट आया। यहाँ पे पुल बैक किधर हुआ मार्केट का, यहाँ पे किधर भी पुल बैक नहीं हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे। अब आप बोलोगे कृणाल भाई ये पुल बैक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्त, ये कैंडल के अंदर में ही है, ठीक है, तो इसको पुल बैक नहीं बोलोगे, ठीक है। शायद मेरे एडिटर ने इसके बीच में एक पुल बैक की डेडिकेटेड एक वीडियो डाल दी होगी 5-10 मिनट की, सो वो भी देख लेना, ठीक है। नहीं पुल बैक नहीं, पुल बैक नहीं। एंड नाउ इस पॉइंट के बाद मार्केट ने हमें एक पुल बैक दिया, इसको हमने एक इंड्यूसमेंट बोला। जैसे ही मार्केट ने एक आईडीएम किया दोस्तों, आईडीएम, जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने आईडीएम किया, हमारा क्या कंफर्म हुआ, एक लोअर लॉस, ठीक है, हमारा एक क्या कंफर्म हुआ, लोअर लॉस, ठीक है, ठीक है। जैसे ही लोअर लॉस हुआ, हमारा एक क्या हो जाएगा, हमारा एक हो जाएगा बॉस, बॉस, बॉस। जैसे ही मार्केट ने बॉस किया, वापस से मार्केट ऊपर गई, हमारा फर्स्ट पुलबैक कौन सा रहा, ये वाला, मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पुलबैक क्यों, क्योंकि देखो ऊपर से मार्केट कुछ ऐसा आ रही है, ठीक है, एंड द लाइक दैट इंड्यूसमेंट। एंड जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दी, हमारा एक लोअर लोस कंफर्म होता है। एंड जैसे ही मार्केट इस लोअर लोस के नीचे कैंडल क्लोज दे देती है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा बॉस, जो कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉस। हमारा एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है। एंड इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बाद मार्केट ने हमें यहाँ पे इंड्यूसमेंट दी। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम दिया दोस्तों, आईडीएम, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम दिया, हमारा मार्केट का एक लोअर लोस कंफर्म हुआ। मार्केट का जैसे ही लोअर लोस हुआ, मार्केट वापस से ऊपर गई। एंड जो ये प्रीवियस, जैसे ही मार्केट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ था, यहाँ पे हमारा एक लोअर आई कंफर्म हुआ था। एंड जैसे ही मार्केट इस लोअर आई के ऊपर, वापस से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दी, लाइक दैट। एंड इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर हमें 1-2 कैंडल की क्लोजिंग मिली। एंड नाउ दिस इज योर वैलिड CHOCH। आई होप आपको चीजें एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो के नीचे पार्ट 2 लिखते हो तो पार्ट 2 आएगा, वरना मेरे को कोई भी मतलब नहीं है आपको ये चीजें समझाने की, अपना 1-1.5 घंटा बर्बाद करने की। इफ ये तुमको बहुत अच्छे से समझ गया, सो इस वीडियो को थोड़ा वायरल करो यार, ठीक है, इसको थोड़ा बूस्ट दो, ठीक है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, अगर इतना समय दिया तो शायद आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गई होगी। एंड अगर इस वीडियो अच्छे खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। एंड पार्ट 2 में हम कुछ और भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, आई होप। एंड मेरा नाम है कृणाल, एंड मैं इस चैनल का ओनर हूँ। अगर आपको नहीं पता, मैंने अपना एक भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया। सो आई होप आपने ये सारी कुछ चीज़ें इंजॉय की होगी। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड लाइव स्ट्रीम पे आना मत भूलना। वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने एक लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड दिया था, एंड वो ट्रेड कुछ इस तरह चल रहा है, ओके। मैं एक वेरी एडवांस चीज़ें सीखता हूँ, मैं यहाँ पे सारी की सारी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी जो बता रहा हूँ वो बहुत छोटी चीज़ है। मार्केट समंदर है, ठीक है। इसको समझना बहुत, मार्केट के फुटप्रिंट्स फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ अगर आप थोड़ी बहुत भी एसएमसी जानते हो एंड आपको बहुत एडवांस में चीज़ें सीखना है, तो मेरा इस डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप का नंबर होगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। एंड मेरी प्राइवेट कम्युनिटी में, मेरे प्राइवेट मेंटरशिप में आप आ सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट, ओके।